चैप्टर 61 टैलेंट पार्ट 2। लुई ने अपने हाथ के पाम पे एक हार्ड वुडन स्टिक चलाई। ऑलमोस्ट कोई पेन फील नहीं हुआ। फिर उसने एक सेबर निकाला। सबसे पहले उसने ब्लेड के बैक से फोर्सफुली ट्राई किया। स्किन पर हल्का सा इचिंग फील हुआ, बट बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। धीरे धीरे फोर्स बढ़ाया, लेकिन ब्लेड पेनिट्रेट नहीं कर पाया। फिर उसने शार्प एज से हल्की सी स्लैश मारी, फिर भी स्किन पर एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा। उसने धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज की और जब 50% स्ट्रेंथ यूज की, तब जाके पाम पर स्किन थोड़ी ब्रेक होने लगी। लुई मैजोकिस्ट नहीं था, लेकिन अपनी एबिलिटी के लिमिट्स टेस्ट करने के लिए उसे शार्प एज से ट्राई करना जरूरी था। इससे फ्यूचर में वेपन कॉम्बैट पे प्रिसाइज कंट्रोल मिल सकता था। अभी उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ 50% फोर्स भी 1000 कैटीज का वेट कैरी कर रही थी। मतलब एक ऑर्डिनरी इंसान चाहे वेपन लेके भी लुई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर उसकी स्किन पेट्रीफाई हो गई हो। लगभग 10 सांस के बाद लुई को डिजीनेस फील हुई और उसने पेट्रिफिकेशन का स्टेज छोड़ दिया। हंग्री, सो हंग्री। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर उसको ओवरवेल्म कर गया। उसने जल्दी से बुज़म से कुछ ड्राइड मीट निकाला और डिवावर किया, तब जाके थोड़ा बेटर फील हुआ। हाफ एन आवर बाद लुई का बॉडी रफली नॉर्मल हो गया और फिर से एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया। उसने डिस्कवर किया कि बॉडी का कोई भी पार्ट पेट्रीफाई हो सकता है और वो इसको अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन एरिया फिक्स था, रफली डक एग साइज का। ड्यूरेशन भी फिक्स था और सेकेंड पेट्रिफिकेशन का टाइम पहले से थोड़ा कम था, सिर्फ 10 ब्रेथ्स तक। शायद क्योंकि इस पेट्रिफिकेशन में उसकी फिजिकल कंडीशन पहले से थोड़ी वीक थी, एग्जिट करने के बाद और भी ज़्यादा हंग्री फील हुआ और दिमाग भी थोड़ा डिजी लग रहा था। ऑफ कोर्स लुई फील कर सकता था कि अगर चाहे तो फोर्स करके पेट्रिफाइड स्टेट मेंटेन करना पॉसिबल है, लेकिन इससे प्राइमोर्डियल की काफ़ी डिप्लीट हो जाता। अगर अर्जेंट सिचुएशन नहीं होती, लुई अपनी बॉडी को इस तरह अब्यूज़ नहीं करता। एरिया अभी भी बहुत छोटा है। लुई ने साई किया। अगर पूरा बॉडी कवर हो जाए तो ओवरऑल स्ट्रेंथ डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती और ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट से ईजिली डील कर सकता। लेकिन ये एबिलिटी अभी शुरू हुई है। फ्यूचर में जब ब्रेक थ्रू होगा, पेट्रिफाइड एरिया बड़ा होगा और शायद एक दिन ये पूरा बॉडी कवर कर दे। अभी भी छोटी सी एरिया होने के बावजूद कुछ सिचुएशंस में गेम टर्न करने का रोल प्ले कर सकता है। फोर्थ हेड, चीफ आपको बैंक्वेट के लिए बुला रहे हैं। डोर के बाहर से एक लैकी की आवाज़ आई। लुई ने कॉल एक्नॉलेज किया। अब जब उसको ये एबिलिटी मिल गई थी, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई थी और सी से डील करने में और भी कॉन्फिडेंस आ गया था। बैंडिट बैंक्वेट हॉल ऑफ यूनिटी में होल्ड किया गया, जो रूरल फीस्ट जैसा ही था। डजन राउंड टेबल्स लाइन में लगे थे, येलो वाइन, कुक्ड बीफ, रोस्टेड चिकन, पीनट्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स और अदर होम कुक्ड डिशेस के साथ। लुई, सी और 3 और हेड्स मिडिल टेबल पर बैठे और बाकी लोग आउटवर्ड बैठे। जिनका स्टेटस हायर था वो हेड्स के पास ही बैठे। जैसे ही फीस्ट स्टार्ट हुआ, सी अचानक खड़ा हो गया, जैसे पोल इरेक्ट हो गया हो। उसने लुई की तरफ वाइन का बोल उठाया। फोर्थ ब्रदर, इस बार मंकी को मारकर आपने सनसेट माउंटेन से एक बड़ा थ्रेट एलिमिनेट कर दिया। मैं आपके लिए एक टोस्ट करता हूँ, इंजर्ड और डिसीज्ड ब्रदर्स के नाम पर। बिग ब्रदर, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, हम सब फैमिली हैं, ये मेरा ड्यूटी था। दोनों ने बोल वाइन का डाउन किया और हिडन मोटिव्स थे और बैंडिट्स ने चीयर किया। उसके बाद एंटरटेनमेंट स्टार्ट हुआ। स्टेज पर 5 या 6 औरतें अराउंड 20 इयर्स के स्कर्ट्स पहने डांस के लिए आईं। लेकिन ये औरतें बहुत स्टिफ डांस कर रही थी। कईयों के चेहरों पर अभी तक आंसुओं के निशान थे, कुछ के जिस्म पर नील पड़े थे। जरा सी भी खूबसूरती नहीं थी उनमें। बैंग! उसी गुस्से में अपना बोल टेबल पर पटक दिया। आधे से ज्यादा शराब गिर गई। ये कैसा डांस है? ली एरू, तुमने इन्हें क्या सिखाया है? ली एरू एक रेयर फीमेल बैंडिट थी, अराउंड 40 इयर्स की, छोटे बाल, चेहरे पर स्कार्स।
बॉडी से मोटी और मजबूत। अगर एडम्स एप्पल मिसिंग ना होती तो कोई उसे औरत समझता ही नहीं। उसकी आवाज़ तेज और पतली थी, प्लीडिंग टोन में बोली, चीफ, ये सब अभी अभी पकड़ी गई हैं, ज्यादातर गांव की लड़कियां हैं, सिर्फ कुछ दिन ट्रेनिंग हुई है, ये कोई नोबल लेडीज नहीं है, आप एकदम से सब कुछ सीखने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नोबल लेडीज? एल्डर डाउइस ने सिनिस्टर स्माइल के साथ कहा, ये तो बहुत इजी है, बस कुछ को पकड़ लो। वैसे भी रिसेंटली कुछ विलेजेस ने ग्रेन ट्रिब्यूट देना मना कर दिया है, उनके गांव तोड़ देंगे तो अनाज भी मिलेगा और नोबल लेडीज भी। अच्छा आइडिया है, ऊसी ने हाँ में सिर हिलाया। हमें उन्हें एक एग्जाम्पल दिखाना ही होगा। जा फैमिली मैनर, ल्यू फैमिली मैनर, हु फैमिली मैनर, बताओ पहले किसको अटैक करें? जा फैमिली मैनर का नाम सुनते ही लुई का दिल हिल गया। आसपास लोग डिस्कशन में लग गए क्योंकि हर मैनर की अपनी खासियत थी। जा फैमिली मैनर सबसे दूर था, रिलेटिवली वीक, और लैंडलॉर्ड जा की रेप्यूटेशन अच्छी थी। हु फैमिली मैनर सबसे पास था और सबसे स्ट्रॉन्ग, अपनी दबंग नेचर के लिए नोटोरियस। सुना था उसके पास 300 रिटेनर्स थे। ल्यू फैमिली मैनर के पास ऑफिशियल बैकिंग थी, उनके लोग मेन सिटी में काम करते थे। ओह, लुई ने ऊसी की तरफ देखा। फोर्थ ब्रदर, तुम क्या कहते हो? मेरा मानना है हमें हु फैमिली मैनर पे अटैक करना चाहिए। कभी नहीं, एल्डर डाउइस तुरंत भड़क गया। वो हु येफी कोई छोटा मोटा नहीं है, सालों पहले मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। फोर्थ हॉल्ड, थोड़ा रीजन भी बताओ। ऊसी ने ना हाँ कही ना ना। ये सारे मैनर्स इसलिए ट्रिब्यूट देना बंद कर रहे हैं क्योंकि सनसेट माउंटेन का नाम अभी उतना खौफनाक नहीं है। अगर रेप्यूटेशन बनानी है, एक को मारकर 1000 को डराना है, तो नेचुरली हमें सबसे हार्ड टारगेट चूज करना चाहिए। लुई की बात सुनकर ऊसी सोच में पड़ गया। वैसे लुई का रीजन इतना महान भी नहीं था। पहला, वो जा फैमिली मैनर को डिस्टर्ब होने से बचाना चाहता था। दूसरा, बैंडिट्स के अकॉर्डिंग हु फैमिली का मालिक लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करता था, हद से ज्यादा जालिम था। अगर किसी एक को मिटाना ही है तो सबसे बुरे को क्यों ना चुना जाए? फोर्थ हेड सही कह रहे हैं, उस कुत्ते हु येफी को मार दो। मेरी बीवी उसके मैनर ने उठा ली थी, इंस्पेक्शन ब्यूरो में कंप्लेंट करके भी कुछ नहीं हुआ। आउटर सर्कल के कई बैंडिट्स अचानक लुई के सपोर्ट में बोल पड़े। ये देखकर लुई थोड़ा सरप्राइज हुआ। बहुत से भाइयों को लैंडलॉर्ड हु ने मजबूरी में माउंटेन पर चढ़ा दिया। जू दारुई ने धीरे से लुई को बताया, कौन बैंडिट बनना चाहता है पैदा होते ही? लुई का कैजुअल सजेशन अनएक्सपेक्टेड तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट से मैच कर गया। ऊसी की आंखों में चमक आई, फिर उसने जोर से टेबल थपथपाया। हु फैमिली मैनर पर ही अटैक होगा, इन हरामी लैंडलॉर्ड्स को दिखाएंगे सनसेट माउंटेन की ताकत। गुड, चीफ जिंदाबाद। हर तरफ से तारीफें आने लगी, लेकिन ऊसी का एक्सप्रेशन सीरियस ही रहा। उसने सीधा लुई की तरफ देखा। ओल्ड फोर्थ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे इस बार हु की रीढ़ तोड़ने के लिए? बात खत्म होते ही लगभग सारे बैंडिट्स की नज़र लुई पर आ गई। किसी की आंखों में उम्मीद, किसी में मजाक, किसी में बेपरवाही। लुई अचानक खड़ा हुआ और सामने रखा बोल एक ही घूंट में खत्म कर दिया। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? गुड। सारे बैंडिट्स एक साथ चेयर कर उठे। ऊसी के चेहरे पर भी एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। चैप्टर 62 असॉल्ट। हु फैमिली मैनर था जो 100 एकर्स में फैला हुआ था, कि आगे एक बड़ा ब्लू स्टोन का मैदान था और चारों तरफ वाइट पेंटेड वॉल्स वेल्थ दिखाते हुए। मैनर के बाहर उस वक्त धूल उड़ी जा रही थी और इंसानों की चीख चीख और घोड़ों के हिलने की आवाज़ गूंज रही थी। 100 से ज़्यादा शक्तिशाली आदमी ब्रॉड नाइव्स लेके घोड़े पर सवार थे। उनकी आंखों में खून की भूख जग रही थी। मैनर के लोग पहले ही अलार्म्ड हो चुके थे। डजन ऑफ ब्लू क्लैड रिटेनर्स लॉन्ग स्टिक्स और ब्रॉड स्वॉर्ड्स लेके फ्रंट में खड़े थे। हर एक का फेस काम, क्लियरली ये उनका पहला इनकाउंटर नहीं था। उनके सामने एक ब्रॉड शोल्डर्ड मिडिल एज्ड आदमी, पूरा आयरन आर्मर पहने, ब्लड रेड स्टैलियन पर सवार, 8 फुट स्नेक स्पीयर हाथ में और आंखें वुल्फ जैसे फियर्स। सनसेट माउंटेन से मैंने हमेशा अपना काम किया है और तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं किया। अगर तुम ट्रबल चाहते हो तो गलत जगह आ गए हो। हु इफे,
तुम सच में सोचते हो कि हम तुम पे कुछ नहीं कर सकते? सेकंड इन कमांड वू यी पिंग व्हाइट डाओइस्ट रोब और ब्लू टॉल हैट में घोड़े पर आया और अदर वर्ल्डली ऑरा दे रहा था, लेकिन उसके वर्ड्स ने उसकी इमेज बिल्कुल रूइन कर दी। अगर तुम आज हमको 10,000 कैटीज ग्रेन नहीं दोगे, हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे मैनर में एक भी चिकन या डॉग न बचे। मैं बस यहाँ खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि तुम लोग कैसे ले जाते हो, हु इफे डिस्डेन से बोला। उसने लॉन्ग बो अपने बैग से निकाला, एरो नॉक्ट किया और स्ट्रिंग ड्रॉ किया। स्विश! एरो हाई स्काई में उड़ी, फिर परफेक्टली 200 मीटर्स दूर वू यी पिंग की तरफ आंख करते हुए चली गई। एरो ने वू के टॉल हैट को पियर्स किया और ग्राउंड में डीपली एम्बेड हो गई, हैट को फर्मली पिन कर दिया। गुड! मैनर मास्टर की ताकत देख। हा हा हा। हु फैमिली मैनर के लोग और घोड़े जोर से हंस पड़े, मोराल बूस्ट हो गया। वो ये पिंग इतना डर गया कि चेहरा पेल हो गया, घोड़े से गिरते गिरते बचा। जब सेंस आया तो गुस्से में चीखा, कौन जाके उसको पकड़ेगा? सेकंड इन कमांड, मुझे अलाउ करो कि मैं उससे फेस करूं। एक ब्लैक फेस्ड बड़ा आदमी अपने घोड़े को जोर से स्पर किया, रेड टैसल लॉन्ग स्पीयर लेके रेवेनस वुल्फ जैसे चार्ज कर रहा था। जब लोगों ने ब्लैक फेस्ड आदमी को एंटर करते देखा, वो ये पिंग का गुस्सा खुशी में बदल गया और माउंटेन बैंडिट्स ईगरली वॉच कर रहे थे। ये जू दची कियांग है, उसका स्पीयर टेक्निक माउंटेन्स में बेस्ट में से एक है। हु इफे मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद घोड़े पर उसके अगेंस्ट एडवांटेज नहीं ले सकता। सबकी नज़र में हु इफे, मैनर का मास्टर, अपने घोड़े को लेजरली ट्रॉट कर रहा था, जैसे जू दाचिकियांग कोई थ्रेट ही न हो। जू बैंडिट ने गुस्से से स्पीयर उठाया, घोड़े की मोमेंटम का यूज करते हुए फियर्सली हु इफे पे थ्रस्ट किया। अनएक्सपेक्टेडली हु इफे बिल्कुल स्टिल रहा, जैसे स्पीचलेस हो गया हो। लेकिन जब डिस्टेंस 5 फीट से कम हुआ, उसने क्विकली स्टिरअप में हाइड किया और घोड़े के नीचे से ऑलमोस्ट इनविजिबल स्पीड में स्लाइड कर गया। 8 फुट स्नेक स्पीयर कैजुअली जैब किया और जू दची कियांग को घोड़े से गिराया, पहले कि उसने स्क्रीम भी न किया। हु इफे की स्किल एरो और स्पीयर में अनडाउटेडली पावरफुल थी। माउंटेन बैंडिट्स सीन में साइलेंट हो गए, जबकि हु फैमिली मैनर के लोग थंडरस चीयर्स में इरप्ट हो गए, मोराल स्काई हाई। इस वक्त एक और ब्लैक हॉर्स माउंटेन बैंडिट साइड से स्पीड में आया, उसके चारों हूव से डस्ट क्रिएट हुआ, पीछे ग्रे डस्ट ट्रेल छोड़ते हुए। फोर्थ इन कमांड, किसी ने एक्साइटेडली बोला। सबने देखा, लॉय घोड़े पर हु इफे की तरफ गैलप कर रहा है। नो फैंसी वर्बल एक्सचेंज, जस्ट अ सिंपल स्ट्राइक टॉप से बॉटम एक्स के साथ। हाँ, लॉय की आवाज़ थंडर जैसी थी, सब नॉइज टेम्परेरीली ड्राउन हो गए। दोनों साइड्स के अस्टॉनिश्ड आइज में देखा गया, एक्स और स्पीयर क्लैश और स्नेक स्पीयर इंस्टेंटली बेंट हो गए। क्लैंग! हु इफे का फेस ड्रास्टिकली चेंज हो गया। चैप्टर 63 आफ्टरमैथ। तुरंत ही उसके नीचे घोड़ा स्टैलियन लॉय की पावर को सह नहीं पाया और उसके चारों पैर जमीन पर घुटने के बल आ गए। हु इफे अपनी बैलेंस खो बैठा और एक ग्लेरिंग वीकनेस सबके सामने आ गई। उसकी डरी भरी आंखों के सामने एक्स की ब्लेड उसके गले से गुजर गई और उसका सिर आसमान की तरफ उड़ गया। रिनाउंड मैनर मास्टर हु इफे, एक सीजन्ड मार्शल आर्टिस्ट, 2 एक्सचेंजेस भी लॉय इफे के साथ विदस्टैंड नहीं कर पाया। फोर्थ इन कमांड की ताकत देखो, इम्प्रेसिव, ट्रूली इम्प्रेसिव। डैम, वो तो जबरदस्त था। पाट्रियार्क लॉय शायद सनसेट माउंटेन का टॉप एक्सपर्ट है। सनसेट माउंटेन के बैंडिट्स न्यू ईयर की तरह चीयर कर रहे थे, हर तरफ प्रेजेस गूंज रही थी। कॉन्ट्रास्ट में हु फैमिली मैनर के लोग एशन हो गए। बजर सग्स का फेस थोड़ा ग्लूमी था, क्लियरली अवेयर कि कुछ लोग लॉय इफे की मार्शल प्रोविस को अपने से ज्यादा समझ रहे थे। लेकिन अब ये सोचने का टाइम नहीं था। ब्रदर्स, चार्ज! मोमेंटम का फायदा उठाते हुए सग्स ने ऑल आउट अटैक लॉन्च किया। अगला सीन ऑलमोस्ट वन साइडेड बैटल था। सग्स, लॉय इफे, जू दारुई और बाकी लोगों के लीडरशिप में माउंटेन बैंडिट्स ने हु फैमिली मैनर के रिटेनर्स को तोड़ दिया। हु फैमिली मैनर की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स खत्म हो गई, जैसे मछली चॉपिंग बोर्ड पर रेडी टू बी बुचर्ड। खाली गेट देखकर बैंडिट्स एक्साइटेड थे, आंखों में ग्लीम ऑफ ग्रीड एंड एंटिसिपेशन। बिग ब्रदर, अब क्या वेट कर रहे हैं? ओल्ड डाउइस थोड़ा एंशियस हो गया जब सग से मैनर स्टॉर्म करने का ऑर्डर ना देखा।
हु फैमिली के डेस्परेट काउंटर अटैक से गार्ड करना जरूरी है। किसी को बाहर लुकआउट में रहना होगा। सग्स ने लॉय एफे की तरफ देखा। ओल्ड फोर्थ, क्योंकि तुमने अभी काम किया है, क्यों ना बाहर ही रहो और रेस्ट लो। सबको पता था मैनर लूटना मतलब स्पॉइल्स का मजा लेना और बाहर स्टे करना टफ जॉब है। जू दारुई का फेस चेंज हुआ, रेडी टू ऑब्जेक्ट। अनएक्सपेक्टेडली लॉय इफे ने नॉनशलांटली बोला, श्योर। डायरेक्ट अग्री कर लिया। जू दारुई के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। ओल्ड फोर्थ काफी स्मार्ट है, बिग पिक्चर समझ के काम करता है। ओल्ड डाविस्ट स्मर्क करते हुए सग्स और बाकी लोगों के साथ हु फैमिली मैनर गेट के अंदर चला गया। कुछ ही देर में मैनर में मेल कर्सेस, फीमेल सॉब्स और बैंडिट्स की वॉन्टन लाफ्टर एको कर रही थी। चीफ, आपने सबसे टफ को मारा और फिर भी बेनिफिट्स उनको मिलने देने पड़ेंगे। बुचर लखु यांग ने कंप्लेन किया। शिन्स यांग प्रिजन से जो लोग फॉलो कर रहे थे, नेचुरली बाहर लॉय इफे के साथ ही रहे। प्लेस देखे हो, यही होता है ओवरशैडोइंग द मास्टर, लखु यांग स्नियर करते हुए बोला। लॉय इफे क्वाइटली गेट ऑब्जर्व कर रहा था, आंखों में कोई इमोशन नहीं था। हु फैमिली मैनर अटैक करना मतलब वो अनडाउटेडली अकम्प्लिस बन गया था। हु इफे का बैड रेप्यूटेशन था, लेकिन क्या मैनर के सब लोग बुरे थे? कुछ रूल्स इस वर्ल्ड के लॉय इफे के कंट्रोल में नहीं थे। मैनर में ना जाने का मतलब कम ट्रबल, शायद ये वाइज चॉइस था। मैनर के अंदर वू यीपिंग सग्स के साथ हु फैमिली मैनर वेयरहाउस में गया, डोर खोली और आंखें वाइड हो गई। बर्स्टिंग सैक्स छोटे पहाड़ों जैसे पाइल्ड थे, वेयरहाउस का मेजर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे और राइस की फेंट अरोमा हवा में स्प्रेड हो रही थी, इंटॉक्सिकेटिंग। नेक्स्ट ईयर का फूड का टेंशन खत्म। हा हा हा, सग्स हंस के बोला, ब्रदर्स सब मूव करो। जहां तक होज, शवल्स, प्लाउज और फार्मिंग टूल्स का सवाल था, उस पे एक नजर भी ना डाली। फार्मिंग फार्मर्स के लिए है, बैंडिट्स को बस लूटना है। सब मत ले जाओ, कुछ छोड़ दो। सब लोग मत मारो, अगर कोई काम करने वाला नहीं बचा फिर ग्रेन कैसे कलेक्ट करेंगे? सग्स सच में फर्स्ट इन कमांड का टाइटल जस्टिफाई कर रहे थे, प्रिंसिपल समझ के सकिंग द पॉन्ड ड्राई। माउंटेन बैंडिट्स ने हु फैमिली मैनर में हाफ डे रैम्पेज की, सब स्माइल करके बाहर आए। कई लोगों के बल्जिंग क्लोथ्स थे, जो लॉय इफे के पीछे लोगों को एनवी कर रहा था। ओल्ड फोर्थ, अपने मेन के साथ अंदर देखना चाहोगे? वो यिपिंग ने लॉय इफे को विंग करते हुए बोला। कौन जाने क्या ट्रेजर्स मिस हो गए होंगे। ऑल राइट, लॉय इफे टाउट पे कोई एंगर ना दिखाते हुए लखुयांग, लखुयान और बाकी सबॉर्डिनेट्स के साथ लेजरली मैनर में स्ट्रोल कर गया। जैसे ही वो लोग मेन गेट से अंदर गए, उन्होंने ग्राउंड पर 3-4 ब्लडी और मैंगल्ड कॉप्सेस पड़े देखे, बिल्कुल डेड, कोई डाउट नहीं। उनमें एक बुढ़ा भी था, पूरे सफ़ेद बालों के साथ, आंखें और मुंह खुले, जैसे दुनिया के इनजस्टिस पर इल्ज़ाम लगा रहा हो। देखने वाले पे डीप इम्प्रेशन छोड़ रहा था। ये बास्टर्ड्स लिमिट क्रॉस कर दिए, बुढ़ों को भी नहीं छोड़ा, लू यांग गुस्से में बोला। सही है, बाकी लोग भी हाँ में सिर हिलाए। ये नहीं कि लोई के लोग अच्छे इंसान थे, लेकिन सबसे मिलिशियस इंसान के दिल में थोड़ी कंपैशन होती है। वो दूसरों की बुराई करते देख नहीं सकते, स्पेशली अगर उनके साथ ग्रीवेंसेस हों। इस मौके को लोई ने यूज़ किया और बोला, हम बैंडिट्स बने मजबूरी में, लेकिन हम कैसे बिहेव करते हैं ये हमारी चॉइस है। तुम लोग मेरे स्टाइल का अंदाज़ा लगा ही चुके होगे। क्लियर कर दूं, मेरे अंडर कोई ऐसे लोग नहीं रहेंगे जिनके लिमिट्स नहीं हैं। वेल्थ कमा सकते हो, लेकिन अगर कोई इनोसेंट को हर्ट करता है तो याद रखो, मेरा एक्स अंधा नहीं है। यस। लो ये के वर्ड सुन के लू यांग, लू युआन और बाकी लोगों के दिल में थोड़ी सी शिवर चली गई। कोई भी भूल नहीं सकता कि बस कुछ आवर्स पहले लो ये ने हु ये फे को एक ही एक्स स्विंग में फिनिश कर दिया था। उन्होंने देखा, लो ये कॉप्स के पास गया, उनकी खुली आंखों को ढक दिया और जिनके कपड़े मैसी थी उनको ठीक किया। फिर उसने बाकी लोगों को देखा और बोला, मैं जो करना है करूँगा, तुम लोग अपना काम कंटिन्यू करो। सबके अलग अलग थॉट्स थे और लोग मैनर में डिस्पर्स हो गए, वैल्यूएबल्स ढूंढने। वहीं लो ये मैनर के अंदर एमलेसली वॉन्डर कर रहा था, हर डिसीज्ड पर्सन को इंस्पेक्ट करते हुए। कुछ बैंडिट्स ने ये देखा और सू शी को रिपोर्ट किया, जिससे वू ये पिंग ने स्नियर किया। बिग ब्रदर, ये बंदा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है।
हमें कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा इससे एलिमिनेट करने का। सू शी की आंखों में किलिंग इंटेंट था, लो ये को थॉर्न इन द साइड समझकर। सोचो कुछ। दूसरी तरफ लो ये को सू शी और वू ये पिंग के स्कीम का कोई आइडिया नहीं था। वो बिजी था एनर्जी पॉइंट्स हार्वेस्ट करने में, और उसका टोटल एनर्जी 20 क्रॉस कर चुका था, अब 23 तक पहुंच गया। जैसे ही लो ये डीप हू फैमिली मैनर में गया, एक रूम में जो वर्शिप के लिए यूज होता था, उसकी कान ट्विच हुई। उसके सेंसेस ऑर्डिनरी पर्सन से कहीं ज्यादा शार्प थे और नीचे से एक साउंड डिटेक्ट किया। लो यी ने सराउंडिंग स्कैन की। ब्लू स्टोन फ्लोर, रेड वुड चेयर्स, स्क्वायर टेबल, 2 एक्सटिंग्विश्ड रेड कैंडल्स, एक प्लेट विदर्ड येलोइश फ्रूट्स और एक कलरफुल पोर्ट्रेट स्माइलिंग लेडी का वॉल पे हैंगिंग। हू फैमिली मैनर का डेटी था ख्वांग मे लेडी, ऑर्डिनरी अपीयरेंस लेकिन गोल्डन आईब्राउज के साथ, और ताई सिटी के बाहर वाइडली वर्शिप्ड। जो बैंडिट्स पहले आए थे ऑब्वियसली कॉशियस थे, फिक्सचर्स डिस्ट्रॉय नहीं किए, इसीलिए ये रूम क्लीनेस्ट और टाइडिएस्ट थी। लो यी ने जेंटली स्क्वायर स्टोन स्लैब्स को फुट से टैप किया, डल क्लैक क्लैक साउंड्स आए। जब उसने टेबल के नीचे स्लैब टैप किया, साउंड थोड़ा क्रिस्पर हो गया। उसकी आंखें चमकी और उसने क्राउच करके स्लैब इंस्पेक्ट किया। उसने क्लियरली देखा कि स्लैब के सीम्स दूसरे स्लैब से कम डस्टी थे। स्मैक! लो यी ने ब्लू स्टोन स्लैब स्लैप किया, फिंगर्स बेंड करके सरफेस पकड़ा और शार्प लिफ्ट किया। स्लैब इजीली लिफ्ट हो गए विदाउट रेजिस्टेंस। सडनली एक नाइफ होल से निकला, स्विफ्टली लो यी पे थ्रस्ट करते हुए। लेकिन नाइफ स्लो और वीक था, इजीली लो यी के लाइट स्लैब से डिफ्लेक्ट हो गया और दूर चला गया। होल के नीचे का स्पेस स्मॉल था, सिर्फ 2-3 स्क्वायर मीटर्स। चैप्टर 64 हिडन ट्रेजर्स। एक डिशेवल्ड यंग वुमन अपने बच्चे को टाइटली पकड़े खड़ी थी, दोनों ट्रेम्बलिंग कर रहे थे, लुई को देखते हुए। प्लीज प्लीज ब्रेव वॉरियर, हमको माफ कर दो। लुई ने उस औरत को ऑब्जर्व किया। उसके क्लोथ्स का टॉप ग्रेड सिल्क देखकर समझ गया कि ये लेडी मैनर में सिग्निफिकेंट स्टेटस रखती थी। बच्चा भी नॉर्मल विलेज बच्चों जैसा नहीं था, सिर्फ 7-8 साल का, लेकिन चेहरा भरा हुआ था नफरत से, और वो लुई का फिक्स्ड स्टेयर दे रहा था। लुई चुप रहा और औरत पैनिक हो गई। बस आप मेरे बेटा को बचा दो, मैं वॉरियर की हर विश को मान लूंगी। औरत ने अपने बाल को साइड किया, डेलिकेटली चेहरा रिवील हुआ, थोड़ी सी प्रिटी भी लग रही थी। ये तुम्हारी सिंसियरिटी पे डिपेंड करेगा, लुई कोल्ड वॉइस में बोला, एक्स ऊपर उठाते हुए। सिर्फ एक चांस है, अगर इम्प्रेस नहीं कर पाओगी, दोनों किंग यामा के पास चले जाओगे। ब्रेव वॉरियर, मैं बस एक वीक वुमन हूँ, मेरे पास कोई ट्रेजर नहीं। औरत टीयरफुली प्लीड कर रही थी, बच्चे को डेस्परेट पकड़े हुए। लेकिन जब लुई का एक्स क्लोजर आया, उसने रोना बंद कर दिया, आंखों में पैनिक। हाँ, लॉर्ड ने मुझे एक बॉक्स दिया था। कहाँ है? लुई का एक्स ओवरहेड हॉवर कर रहा था। औरत ने अपने स्कर्ट के हिडन एरिया से एक छोटा ब्लैक बॉक्स निकाला और ट्रेम्बलिंगली लुई को दिया। बॉक्स एक्सपेंसिव रोजवुड का था, थोड़ा A4 से बड़ा, 1 इंच थिक और छोटा गोल्ड लॉक लटका हुआ था। लुई ने सिल्वर नीडल निकाला, लियू सी ने दिया था, और गोल्ड लॉक इजीली अनलॉक कर दिया, कुछ ही ट्राइज में। बॉक्स के अंदर 3 आइटम्स थे। पहले 2 थिन बुकलेट्स, दूसरा एक मास्क स्पेशल मटेरियल का। पहला बुकलेट ब्लू, 20+ पेजेस, कवर पे 3 बड़े ब्लैक कैरेक्टर्स, लाइट बॉडी टेक्निक। ये एक मार्शल आर्ट्स बॉडी टेक्निक थी। लुई के पास एक्स स्किल और फिस्ट टेक्निक्स थे, बस बॉडी टेक्निक मिसिंग थी। दूसरा बुकलेट ग्रीन, बहुत थिन, सिर्फ 3 पेजेस, लेकिन पेपर टफ, लेदर पार्चमेंट जैसा। लुई की आंखें शाइन कर गईं, हार्ट में एक्सिलरेशन। हू फैमिली ब्रीदिंग टेक्निक, डार्क गोल्ड लेटर्स में पहले वाले बुकलेट से हायर लेवल ऑफ एक्सीलेंस दिख रही थी। ब्रीदिंग टेक्निक जिसकी लुई ने ड्रीम देखी थी और इतनी इजीली मिल गई। फर्स्ट पेज ओपन किया, लाइन्स ऑफ हैंड रिटन इंक कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग एंड विगरस।
By any breathing technique refining flesh and blood to obtain secret blood, one must follow a single path and must not practice other methods concurrently. If so, it is easy to suffer from internal energy conflict, risking death. लुई सोचा, मतलब अगर ये प्रैक्टिस करो दूसरे मेथड्स नहीं कर सकते? उसने लास्ट पेज देखा, सिर्फ हाफ पेज, और पढ़ा, Forced by traitors, unable to retain the complete breathing technique, had no choice but to destroy the content beyond the second layer. लुई ने torn out pages के remnants भी नोटिस किए. तो ये incomplete copy है. लुई speechless. लेकिन having something greater than nothing, backup के लिए काफ़ी था. ज़्यादा लोगों के लिए ये incomplete copy मिलना भी मुश्किल था. बस मास्टर एक्ज्यू के पास फुल वर्जन था या नहीं, लुई को अभी पता नहीं. लुई ने अंडरग्राउंड होल में छिपी मदर चाइल्ड पेयर देखा. दोनों हडल्ड टुगेदर थे, ट्रेम्बल कर रहे थे, सोच रहे थे कि लुई उनको साइलेंट कर देगा. लुई ने साई किया और जेंटली स्लैब वापस प्लेस कर दिया और परफेक्टली फिट हो गया, क्लिक के साथ. फिर उसने स्पॉइल्स एग्जामिन करना कंटिन्यू किया. थर्ड आइटम, मास्क, फ्लैश कलर्ड, एक्सट्रीमली थिन एंड स्मूथ. लुई ने फेस पर लगाया. मास्क स्किन से अडहियर होने लगा, जैसे मेल्ट हो रहा हो. उसने दूसरे रूम में कॉपर मिरर के पास जाके देखा. कंप्लीटली डिफरेंट फेस. अपीयरेंस अटरली अनरिमार्केबल. क्राउड में कोई याद भी नहीं रखेगा. व्हाट अ ग्रेट आइटम. ये मास्क आइडेंटिटी कंसील कर सकता था, ऑलमोस्ट टेलर मेड फ्यूजिटिव्स जैसे लुई के लिए. लुई ने ह्यूमन स्किन मास्क सेफली हाइड किया, फिर ब्रीदिंग टेक्निक स्टडी करना स्टार्ट किया. चैप्टर 64 अनयील्डिंग. जो ब्रीदिंग टेक्निक होती है उसमें स्पेशली ब्रीदिंग का तरीका और पाइल स्किल्स का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. दोनों एक साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है. कोई भी मिसिंग हो तो टेक्निक का इफेक्ट नहीं आता. पाइल स्किल्स का मतलब है फिक्स्ड पॉस्चर में मूवमेंट ना करना. कॉमन पॉस्चर्स जैसे हॉर्स स्टैंड्स, 3 बॉडी स्टैंड्स, मिक्स्ड एलिमेंट स्टैंड्स, ड्रैगन सबड्यूइंग स्टैंड्स एट्सेट्रा. लेकिन हु फैमिली ब्रीदिंग टेक्निक में कुछ स्ट्रेंजर पॉस्चर्स भी इंक्लूड थे. लुई ने ट्राई किया प्रैक्टिस करने का. दोनों हाथ हॉरिजॉन्टली, शोल्डर विथ, हॉर्स स्टैंड्स में स्क्वाट, हेड राइट ट्विस्ट एज फार एज पॉसिबल, इनहेल डीपली 3 टाइम्स, एक्सहेल शैलोली 1 टाइम, रिपीट 50 टाइम्स. दोनों हाथ 45 डिग्री एंगल में बो स्टैंड्स में स्काई देखते हुए इनहेल 5 टाइम्स, एक्सहेल 2 टाइम्स, नॉर्मल ब्रेथ 3 टाइम्स, रिपीट 50 टाइम्स. थोड़ी देर में लुई ने बॉडी में वार्मथ फील की और एट्रीब्यूट पैनल में नया सेक्शन अपीयर हुआ, कल्टिवेशन टेक्निक. नेम लुई, एज 19/55, रियल्म नन, कल्टिवेशन टेक्निक Who family breathing technique, not initiated 0/10. Skills, Louis axe skill, proficient 0/30, stone throwing, master 0/30, basic boxing technique, master 0/30, basic spear technique, initiated 0/6, secret skill, dragon piercing technique, fragment 1. Talent, petrification, initiated 0/20 plus 1, stone spirit. एनर्जी 23. ब्रीदिंग टेक्निक सच में फंडामेंटल स्किल का नाम डिजर्व करती थी. इनिशिएट करने के लिए 10 एनर्जी पॉइंट्स चाहिए थे. लुई के पास इनफ एनर्जी थी, लेकिन इनिशिएट करना इजी था, लेकिन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स वास्ट थे. उसने अर्ज को होल्ड किया और लाइट बॉडी स्किल के दूसरे बॉडी टेक्निक मार्शल आर्ट्स बुकलेट को स्टडी करना स्टार्ट किया. जो लाइट बॉडी स्किल होती है वो मेनली लोअर बॉडी फोर्स एक्सर्शन की टेक्निक्स के लिए होती है. थाइज, काव्स, नीज, सोल्स, टोज की स्ट्रेंथ यूज करके फुटवर्क टेक्निक्स अचीव किए जाते. कॉम्बैट में ये मैन्यूवर्स और एनिमी के मूव को एंटिसिपेट करने में हेल्प करता है. लुई के लिए जो ऑलरेडी बॉक्सिंग, एक्स, स्पीयर प्रैक्टिस कर चुका था, बस रफली स्किम करना ही काफ़ी था प्रिंसिपल समझने के लिए. यहाँ से मेनली सब्सटैंशियल प्रैक्टिस से प्रोफिशिएंसी बढ़नी थी. नेचुरली एट्रीब्यूट पैनल में लाइट बॉडी स्किल सेक्शन ऐड हो गया. लाइट बॉडी स्किल नॉट इनिशिएटेड 0/2. लुई ने एक फेंट प्लस साइन देखा लाइट बॉडी स्किल के पास और फोर्स प्रेस करना इमेजिन किया.
2 energy points consume, light body skill not initiated 0/2 became initiated 0/6. 6 energy points or consume, light body skill initiated 0/6 became proficient 0/20. फिर लुई के माइंड में एक स्ट्रेंज मेमोरीज अपीयर हुए। डेंस फॉरेस्ट के डेप्थ्स में एक प्रिमिटिव ट्राइब सेटल और सर्वाइव कर रहा था। मोर देन 10 यंग लैड्स सिर्फ लॉइन क्लॉथ्स में रोबस्ट अडल्ट मेल से ट्रेनिंग ले रहे थे। एज वॉरियर्स ऑफ द फ्लेम वुल्फ ट्राइब, हंटिंग के वक्त तुम सबको चैलेंजेस फेस करने होंगे। टाइगर, वुल्व्स या मैन ईटिंग बर्ड, कोई भी एक स्ट्राइक में नहीं मरेगा। अपने लेग्स का यूज करो, उनसे फास्टर और अजाइल बनो, तभी सर्वाइव कर पाओगे। ट्रेन हार्ड, ट्रेन रिलेंटलेसली। रोबस्ट मैन के पीछे डजन्स ऑफ स्टम्प्स थे, बाउल साइज्ड के 0.5 to 1 मीटर गैप के साथ। यूथ्स या एक लेग पर स्टैंड या हैंड स्टैंड्स या ऑल फोर्स रिदमिक हॉपिंग ऑन स्टम्प्स कर रहे थे। अगर मूवमेंट स्लो या अनकोऑर्डिनेटेड हो, व्हिप पड़ती। उनमें एक डार्क स्किन्ड बॉय लुई से कुछ रिजेम्बलेंस रखता, सबसे डिलिजेंटली ट्रेन कर रहा था। वो ओनली वन था जो व्हिप से बचा और रोबस्ट मैन का अप्रूविंग ग्लांस मिला। और वो अपने स्पेयर टाइम में भी प्रैक्टिस कर रहा था रिलेंटलेसली। दिन ऐसे ही पास हुए और 3 साल बाद पियर के अगेंस्ट बैटल में डार्क स्किन्ड बॉय जैसे मंकी की तरह डॉज कर रहा था। चैप्टर 65 चैलेंजिंग अथॉरिटी। उसके हाथ में जो स्टिक थी वो ओपोनेंट्स को नॉकडाउन कर रहा था बिना उनके हेयर तक टच किए, और देखने वाले सब एक्सक्लेम कर रहे थे। बैक इन रियलिटी लुई ने अचानक आंखें खोली। एक लार्ज मास ऑफ एनर्जी वॉइड से उसके बॉडी में कन्वर्ज हुई, मेनली लेग्स, वेस्ट, एब्डोमेन और बैक में कॉन्सेंट्रेट हुई। मसल्स वहां रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, फॉर्मिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी। लुई ने एक लाइट स्टेप ली और इंस्टेंटली रूम के दूसरे साइड में अपीयर हुआ। फिर रूम के अलग अलग स्पॉट्स में फैंटम की तरह मूव करने लगा। क्या ट्रेजर है! लुई का हार्ट जॉयफुल था। ये लाइट बॉडी स्किल उसके एक्स स्किल और बॉक्सिंग टेक्निक के साथ डेफिनेटली उसको और स्ट्रॉन्गर बना रहा था। अगर अभी वो XU का सामना करे, ऑड्स क्या होते? बेस्ड ऑन XU's प्रीवियस कॉशियस बिहेवियर और बैंडिट से इन्फॉर्मेशन, लुई को एक वेग आंसर ऑलरेडी मिल चुका था। हु फैमिली मैनर के गेट से बाहर निकलते ही लुई ने देखा लू यांग, लू युआन और बाकी लोग डिजेक्शन में, एविडेंटली सक्सेसफुल नहीं हुए। डोंट लूज हार्ट, नेक्स्ट टाइम होगा। वो ये पिंग स्लाइली स्माइल करते हुए बियर्ड को स्ट्रोक किया। ओ, बाकी प्लंडर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फूड के अलावा? वो ये पिंग ने रिप्लाई किया, 1/10 रख लो अपने लिए, बाकी 9/10 वेयर हाउस में डाल दो। ये 1/10 और 9/10 का डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता था। बैंडिट सोल्जर्स नहीं है, डिसिप्लिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो पॉकेट में जाता, बाकी के लिए इम्पॉसिबल। मेरे लोग बाहर गार्ड कर रहे थे, कुछ नहीं मिला। ह्यूज लॉस नहीं है? लुई ने एक्सप्रेशनलेस बोला। हाँ, गार्ड करना तो जरूरी है ना, लीडर XU ने भी बोला। लुई के लोग थोड़े डिससैटिस्फाइड थे, लेकिन वो बिगर फोर्स से फाइट नहीं कर सकते। कंप्लेंट स्वॉलो कर ली। अनएक्सपेक्टेडली लुई की आवाज यूजुअली लाउड थी। ये नहीं चलेगा, पास्ट तो पास्ट है, अभी अभी है। कुछ ब्रदर्स फैट ग्रो कर रहे हैं और कुछ एम्प्टी हैंडेड रह गए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये रूल अनरीजनेबल लगता है, आज से चेंज करते हैं। सब ब्रदर्स के गेन्स सबमिट करवा के फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सबको शेयर मिले। लुई ने XU को देखा। बिग ब्रदर, क्या सोचते हो? XU का फेस डार्क हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुई पब्लिकली चैलेंज करेगा अथॉरिटी। फोर्थ ब्रदर की बात सेंसिबल लगती है। झू डारुई हमेशा सपोर्टिव, पहला जंप करके लुई को बैक कर दिया। बिग ब्रदर, सब ब्रदर्स ने मैनर अटैक में एफर्ट डाला है। कुछ मीट खाएं और कुछ के बाद सूप भी नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है, थर्ड इन कमांड की बात सही है। झू डारुई के बाद बाकी लोग क्विकली चाइम इन कर गए। लुई और झू डारुई के लोग ही नहीं, बाकी बैंडिट्स भी। अगर कुछ ज्यादा प्रॉफिट करे, बाकी लोगों को अनबैलेंस्ड फील होगा। लोगों को स्कैसिटी से ज्यादा इनइक्वालिटी से फियर होती है। एंड में मोर देन हाफ अग्रीड टू रीडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। रिबेल हो गए हो क्या? चुप करो। ओल्ड डाउइस्ट गुस्से में इतना फ्यूरियस कि 2 बियर्ड हेयर टूट गए, लाउड कर्स के साथ।
XU ने लुई पे एक फियर्स ग्लेयर फिक्स किया। फोर्थ ब्रदर, इशू है क्या मुझसे? ये बाल्ड हेडेड ब्रूट इतना एनरेज्ड कि चीक्स और फोरहेड रेड, वेन्स बल्जिंग, देखने में काफी मेनेसिंग। वेस्ट में 9 रिंग ग्रेट क्लीवर लाउडली क्लैंग जैसे कभी भी ड्रॉ हो सकता है। एक सेकंड ब्लड वॉरियर का एंगर ट्रिवियल नहीं है। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। सबको समथिंग अमिस फील हुआ। सब ने तुरंत माउथ शट कर लिया। उस मोमेंट पर एयर भी हेवी लग रहा था। टेंशन मैक्सिमम। चैप्टर 65 रॉबिंग द एस्कॉर्ट पार्ट 1। लेकिन XU के प्रेशर के सामने भी लुई शांत रहा। बिग ब्रदर, कैसे हो सकता है कि मुझे आपसे कोई इशू हो? मैं ये सिर्फ सनसेट माउंटेन की फाउंडेशन के लिए कर रहा हूँ। लुई ने बोलते हुए शायद खुद पे भी विश्वास नहीं किया। सिर्फ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन से ही ब्रदर्स का दिल एक हो सकता है। बात करते हुए लुई ने कैजुअली अपना कॉलर टग किया और बूजम से एक्स का कॉर्नर दिख गया, जिससे XU की प्यूपल्स इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट हो गए। उसके दिमाग में याद आया कि कुछ घंटे पहले लुई ने वही एक्स यूज करके सीजन्ड मार्शल आर्टिस्ट हुई फेई को सिर्फ कुछ मूव्स में फिनिश कर दिया था। और अब हाफ ऑफ द ब्रदर्स लुई के साथ थे, और अगर फाइट होती तो नंबर्स का एडवांटेज शायद XU के पास नहीं होता। XU के थॉट्स तेजी से रेस करने लगे। फिर अचानक वो हार्टली लाफ करते हुए बोला, ओल्ड फोर्थ सही कह रहा है, जैसे वो बोलता है वैसा ही करते हैं। बिग ब्रदर, वू येपिंग ऑब्जेक्शन करना चाहता था, लेकिन XU के स्टर्न गेज ने रोक दिया। बिग ब्रदर इज वाइज, लुई ने टाइमली फ्लैटरिंग रिमार्क दिया। XU का फेस थोड़ा बेटर लगने लगा। चीफ इज वाइज, चीफ इज माइटी, फोर्थ लीडर इज वाइज। लेकिन जब काफी ब्रदर्स ने लुई का नाम बुलाना स्टार्ट किया, XU का फेस फिर डार्क हो गया। जल्दी ही सब आइटम्स एक्सेप्ट फूड जबरदस्ती कलेक्ट किए गए। बैंडिट्स ने कर्स और स्वेर किया, लेकिन लीडर्स के प्रेशर में वो रिलक्टेंटली हैंडओवर कर सकते थे। XU कॉशियस था, बोला, गुड्स माउंटेन के ऊपर पहुंचने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लुई को फर्क नहीं पड़ा, उसका गोल ऑलरेडी अचीव हो गया था। लू यांग, लुई युआन और बाकी लोगों की आईज में ग्रैटिट्यूड, उनका ऑ, और जिन लोगों के इंटरेस्ट्स हार्म हुए उनके अनॉयंस से लुई ने समझ लिया कि उसकी प्रेस्टीज काफ़ी बढ़ गई है। इसके कॉन्ट्रास्ट में XU की प्रेस्टीज रैपिडली डिक्लाइन हो रही थी। शायद दूसरा पार्टी जल्दी ही लुई के खिलाफ मूव करे। लुई के मन में मर्डरस इंटेंट था, और क्यों नहीं, जितनी स्ट्रेंथ थी अब किसी को इंड्योर करने की ज़रूरत नहीं थी। बस अनसर्टेन था कि XU के पास ब्रीदिंग टेक्निक कंप्लीट है या नहीं। रात का वक्त, सनसेट माउंटेन, एक रेयर कोर्टयार्ड में। फ्लाइंग ईव्स, रेड टाइल्स, ब्लू ब्रिक्स, फ्लिकरिंग कैंडल लाइट पेपर विंडोज़ पे शैडोज़ कास्ट कर रही थीं, साइज फ्लक्चुएट कर रहे थे। एक डीप वॉइस रूम में उठी, हमें ये किड जल्दी एलिमिनेट करना होगा, वरना ये प्रोलॉन्ग्ड नाइटमेयर बन जाएगा। बिग ब्रदर, कैसे ना डायरेक्ट जाके किल कर दें? एब्सोल्युटली नॉट। लुई का अब माउंटेन पे हाई प्रेस्टीज है, और उसके रिबेलियस थर्ड लीडर सपोर्ट के साथ और फॉलोअर्स भी। हम सिर्फ विजडम से ही उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, फोर्स से नहीं। फिर सेकंड लीडर, आप डिसीजन लो। वू येपिंग ने ब्लू डाओइस्ट हैट और वाइट रोब पहना था, लुकिंग इनोसेंट, लेकिन बोलते ही सिनिस्टर लग रहे थे। बिग ब्रदर, ये पर्सन कुछ दिनों में आ रही है। सिटी से डेथ ऑर्डर मिली है। इसको यहाँ मारना होगा, वापस उसकी फैमिली के पास नहीं जाने देना। हर दिन हम नाइफ की तरह एक्ट करते हैं, कभी ब्रिज बर्न कर देंगे। बिग ब्रदर, इतना सोचने का क्या पॉइंट? अगर वो सीक्रेटली होल्ड बैक ना करते तो सनसेट माउंटेन तो पहले ही वाइप आउट हो गया होता, और अभी यहाँ बाउंस कर रहे हैं। तो हम क्या करें? XU कन्विंस्ड लग रहा था। उसका स्टेटस ऑनरेबल है और एक्सपर्ट सराउंडिंग भी है। क्यों ना लुई का किड पहले जाए और उसको थोड़ा एग्जॉस्ट कर लें। 2 टाइगर्स की बैटल में दोनों सीरियसली इंजर्ड होंगे, फिर हम इजीली दोनों को कैप्चर कर लेंगे, नो एफर्ट। वो येपिंग की आईज वाइड हो गई, मुस्टैश ब्रिसल्ड, हेड कटिंग जेस्चर, फुल मर्डरस इंटेंट। कैसे प्रोसीड करें? लुई को इंटरसेप्ट करवाओ वेस्ट रिवर शोर पे, वहां से रेड स्टोन स्लोप साउथ में है। गुड स्ट्रैटेजी।
रूम में सब एक्साइटेड, अनअवेयर कि शैडो क्वाइटली कोर्टयार्ड की वॉल से लीव कर रही है, और वो शैडो ऑब्वियसली लुई ही था। चैप्टर 65 रॉबिंग द एस्कॉर्ट पार्ट 2। लुई अपनी न्यूली लर्न्ड लाइट बॉडी टेक्निक पे रिलाई करते हुए साइलेंटली एक्सयू के रेजिडेंस के पास इन्फिल्ट्रेट कर गया। उसका मकसद था लेआउट स्टडी करना, क्योंकि वो जानता था खुद को और दुश्मन को जानते ही 100 बैटल में कभी डिफीट नहीं होती। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने उनका कंस्पिरेसी ओवरहियर कर लिया। क्या सनसेट माउंटेन के पीछे कोई और है? लुई ने सोचा। नो वंडर, इतनी देर से सेकंड ब्लड से माउंटेन होल्ड किया हुआ है और कोई इंटरफेयर नहीं हुआ। अपने कमरे वापस जाके लुई ने जू दार्वी को बुलाया और रिलेटेड मैटर्स के बारे में पूछा। रेडस्टोन स्लोप, हाँ, ये एम्बुश के लिए परफेक्ट जगह है। हाई टेरेन, क्लियर व्यू, वेजिटेशन इनफ और इजीली डिटेक्ट नहीं होता। सुन के लुई ने तुरंत वू यिपिंग और एक्सयू का प्लान समझ लिया। उनका प्लान बैटल को रेडस्टोन स्लोप से ऑब्जर्व करना, चाहे लुई जीते या टारगेट, दोनों अपने लिमिट्स पे होंगे, और जब फ्रेश ट्रूप्स एम्बुश से रश करेंगे तो ग्रिम आउटकम्स इनेविटेबल है। सिंपल प्लान, बट ऑफन सिंपल और डायरेक्ट प्लान ही इजीली सक्सीड होता है। लुई ने जू दार्वी को देखा और पता चला कि उसकी आईज डिम और डिस्ट्रैक्टेड है। दार्वी, क्या सोच रहे हो? लुई ने पूछा। रेडस्टोन स्लोप काफ़ी हिडन है। हम पहले वहाँ एम्बुश करते थे, लेकिन फ्यू लोगों को जानते हैं। ये बिग ब्रदर का ट्रम्प कार्ड है, इजीली किसी को नहीं बताएंगे। लुई के क्वेश्चनिंग पे उसने रियलाइज़ किया कि ये चीफ से रिलेटेड है। मैंने ओवरहियर किया, वो लोग मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं, लुई ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला। जू दार्वी को साय करने से खुद को नहीं रोक पाया। तुम किस साइड हो? लुई ने ग्रेवली पूछा। अब मैं बिग ब्रदर का कुछ उधार नहीं रखता, लेकिन तुम्हें एक लाइफ का उधार है। जू दार्वी की स्टांस सुन के फाइनली लुई स्माइल कर गया। कुछ दिन बाद हॉल ऑफ यूनिटी में एक्सयू ने अनाउंस किया कि कॉन्वॉय जियांग सिटी से आ रहा है, कम से कम 3000 टेल्स ऑफ गोल्ड के साथ। ये न्यूज़ सुन के क्राउड में एक्साइटमेंट का लेवल हाई हो गया। सब शाउटिंग कर रहे थे, कॉन्वॉय लूटना है। जैसे लुई ने एक्सपेक्ट किया, एक्सयू ने कॉन्वॉय लूटने का काम लुई को असाइन किया और वांग माजी को ओवरसी करने भेजा। वाइंडिंग रिवर लग रहा था, एंडलेस, डेंस रेड एल्गी से कवर्ड। पूरा रिवर रेड रिवर लग रहा था। रिवर बैंक के अलोंग कॉन्वॉय ऑफ 40-50 पीपल स्टेडिली प्रोग्रेस कर रहे थे। कॉन्वॉय को सराउंड कर रहे लोग स्ट्रॉ हैट्स पहने और रेड राउंड नेक रोब्स में, नाइव्स वेस्ट पे स्ट्रैप्ड, स्टिक्स बैक में, एक्सप्रेशंस इनडिफरेंट। लीडिंग मैन वाइट ड्रेस में हॉर्स पे था, अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स, फेयर स्किन, ब्राइट आइज, लॉन्ग ब्लैक हेयर टाइड हाई, स्वॉर्ड सैडल के साइड, एलिगेंट डिमीनर। लेकिन उसकी आइज फ्रीक्वेंटली पीछे ग्लांस कर रही थी। लग्जूरियस लॉन्ग सेडान चेयर भी था, रेड टेक्सचर्ड वुड, इंट्रिकेट विंडो फ्रेम्स, फ्रंट कर्टन हाई ग्रेड सिल्क, थिन टाइट नेट, ओनली सिलुएट्स दिखे, 2 लार्ज एंड 1 स्मॉल। 2 येलो ओल्ड हॉर्सेस सेडान चेयर को पुल कर रहे थे और लेफ्ट में एक अगली ओल्ड मैन इन कोर्स क्लोथ्स हॉर्स के साथ था, रेन्स होल्ड कर रहा था। क्या मैजिक या स्किल यूज की कि हॉर्सेस म्यूज से ज्यादा स्मूथली वॉक कर रहे थे? पता नहीं। एक मोमेंट पे ओल्ड मैन में सडनली हेड टर्न करके शाउट किया, बी केयरफुल। हुश! एयर में पियर्सिंग साउंड गया। एक इंसान की लेग हिट हुई और वो पेन से स्क्रीम करते हुए गिर गया। एनिमी अटैक! वाइट ड्रेस वाला बंदा स्वॉर्ड ड्रॉ किया, स्विश के साथ और शार्प आई से आगे ग्लेयर किया। लेकिन 70-80 मेन रेड हेडबैंड्स, ब्लैक क्लॉथ्स शर्ट्स और सेबर्स के साथ अपीयर हुए। माउंटेन बैंडिट्स फ्रॉम द एरिया। शॉर्ट वेपन्स क्लैश्ड हुए, बोथ साइड्स क्विकली एंगेज्ड इन कॉम्बैट। सनसेट माउंटेन के पास नंबर्स एडवांटेज था, लेकिन मैन इन वाइट की टीम काम रही, फॉर्मिंग अ सर्कुलर फॉर्मेशन विद ऑर्गेनाइज्ड डिफेंसेस। सोन मैन इन वाइट ने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। माउंटेन बैंडिट्स लग रहे थे शो कर रहे हैं, सेबर्स अग्रेसिवली स्विंग कर रहे हैं, लेकिन फोकस सेल्फ प्रेजर्वेशन पे था, ना कि अग्रेसिव अटैक पे। जब भी उसने किल अटेम्प्ट किया तो एक टॉल रोबस्ट यंग मैन चार्ज करके पुश कर देता। मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद कोई एडवांटेज नहीं मिलता। उससे सीक्रेट ब्लड सेंस नहीं हुई,
लगता था ओपोनेंट लाइकली मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। क्या हो रहा है? मैन इन वाइट कंफ्यूज्ड। टीम के साथ ब्रेक थ्रू ट्राई किया, लेकिन हर अटेम्प्ट पे ऑपोजिट साइड क्लिंग करके रोक देता, जैसे लीच। और फिर किसी ने शाउट किया, देयर इज फायर, देयर इज फायर। वाइट ड्रेस वाले बंदे ने हेड विप किया और साउथवर्ड स्टेयर किया। वहां रेड पैच रैपिडली एक्सपैंड हो रहा था, थिक स्मोक स्काई में बिलो कर रहा था। चैप्टर 66 हाईजैकिंग द एस्कॉर्ट पार्ट 2। फिर एक और ब्लैक मास तेज गति से लुई की तरफ आई। जब वो पास आए तो साफ दिख गया कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था, पूरा स्मोक से ब्लैकेंड। डैम इट, किसने फायर सेट किया? एक बॉल्ड बर्ली आदमी जो नॉर्मल आदमी से इजीली डबल साइज का था, रोर करता हुआ बोला, गुस्सा और एंग्विश से भरा। उसकी आवाज़ गोंग जैसे लाउड थी। क्लियरली दिख रहा था कि ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं, ये एक नॉस्टर था। बिग ब्रदर, चलो मिल के अटैक करते हैं। तभी मैन इन वाइट ने एक यंग लैड का शाउट सुना। वो समझ गया ये एक और ग्रुप ऑफ एम्बुशर्स था जो फायर की वजह से बाहर फोर्स हो गया किसी अननोन रीजन के चलते। मैन इन वाइट ग्रेटली स्टार्टल्ड था। दोनों साइड से अटैक होने की वजह से उसका ग्रुप एक्सट्रीम डिसएडवांटेज में था। और अब वो यंग लैड क्लोज हो रहा था, एक्स के साथ डू और डाई एटीट्यूड में स्विंग कर रहा था। मैन इन वाइट सॉलम हो गया, स्किलफुली स्वॉर्ड ट्वर्ल करके फ्लावर बनाया, अपोनेंट के हार्ट पे थ्रस्ट किया। जब स्वॉर्ड और एक्स क्लैश हुआ, एक्स का फोर्स एक्सपेक्टेड से काफ़ी वीक था और मैन इन वाइट ने अपॉर्चुनिटी लेके स्वॉर्ड अपोनेंट के चेस्ट में घुसा दिया। आह! एक मिजरेबल स्क्रीम आई जैसे ही यंग लैड रिट्रीट में गया। उसके इन्फ्लुएंस में यंग लैड के साथ वाले स्कैटर हो गए जैसे बर्ड्स और बीस्ट्स और इंस्टेंटली डिसअपियर हो गए। फील्ड में सिर्फ ज़ूशी और कॉन्वॉय के 2 ग्रुप्स बचे। ये लुई क्या कर रहा है? ज़ूशी फ्यूरियस था, गुस्से में नाक ऑलमोस्ट क्रुकेड हो गया। इस वक्त उसका चेहरा ऐश से कवर्ड था और कपड़े भी कुछ हद तक फटे हुए, एक अनप्रेसिडेंटेड रेचिडनेस का सीन था। लुई के साइड का रिट्रीट एंड डिफीट देख के ज़ूशी नहीं छोड़ सकता था टारगेट को एस्केप करना। उसके पास सिर्फ ऑप्शन था डार्क एंड सबॉर्डिनेट्स के साथ चार्ज करना। किल! दोनों ग्रुप्स इंस्टेंटली क्लैश हुए और ब्लडशेड हुआ। ज़ूशी के सबॉर्डिनेट्स जो फायर से ड्रिवन अवे हुए थे, अब रेज में फुल थे और अपना गुस्सा दूसरे साइड पे वेंट कर रहे थे। मीनवाइल कॉन्वॉय लेड बाय मैन इन वाइट भी इजी नहीं था। हर एक बैटल सीजन्ड, डेस्परेट फाइट कर रहा था। दोनों साइड्स ब्लोज एक्सचेंज कर रहे। एक का हाथ लूज हुआ, दूसरे का इंटेस्टाइन स्पिल हो गया। ज़ूशी वाकई सेकंड ब्लड वॉरियर था। 9 रिंग ग्रेट क्लीवर हुश हुश स्विंग करते जैसे डीमन फ्रॉम अंडरवर्ल्ड। जो भी सामने खड़ा होता वो ईजिली 2 पार्ट्स में कट हो जाता, टोफू से भी ज्यादा फ्रैजाइल। टाई! मैन इन वाइट ने ये देखा, चार्ज किया ज़ूशी के साथ ड्यूअल के लिए। कुछ शार्प क्लैंग्स के बाद मैन इन वाइट ब्लड स्पिट किया और नॉक बैक हुआ। एस्कॉर्ट लीडर ऑफ फुल एन एस्कॉर्ट एजेंसी, नथिंग मच। हा हा हा! ज़ूशी वाइल्डली लाफ किया, बॉडी ब्लड और ऐश में मिक्स्ड, मॉन्स्टर जैसे लग रहा था। क्या वेट कर रहे हो? मैन इन वाइट फ्यूरियसली शाउट किया। हम सब मरे तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे यंग लेडी को? उसके पीछे ऑनेट सेडान चेयर के पास सिंपल क्लोथ्स पहने ओल्ड मैन, कोचमैन का रोल, स्टैंड कर रहा था अनवेवरिंगली। एस्कॉर्ट्स और बैंडिट्स के ब्लडी फाइट के बावजूद मूव नहीं कर रहा। मैन इन वाइट के रिप्रोच पे अगले ओल्ड मैन ने सिर्फ ब्राउज फरो किए, कोई रिएक्शन नहीं। इस मोमेंट पे सेडान से जेंटल और सॉफ्ट फीमेल वॉइस आई, अंकल किन, जाओ और मिस्टर लिन की हेल्प करो। ठीक है, सिंपल क्लोथ्ड एल्डर ने सिंपली रिस्पॉन्ड किया, फिर डिसाइसिवली रश किया मैन इन वाइट के साथ ज्वाइन करने के लिए अगेंस्ट ज़ूशी। ये सिंपल क्लोथ्ड एल्डर भी मार्शल आर्टिस्ट था और उसका वेपन था रेयरली सीन जजेस पेन। पेन का बॉडी कभी सर्पेंट की टंग जैसे लैश करता, कभी ड्रैगन जैसे समुंदर से निकलता। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट डार्टिंग ज़ूशी को होपलेसली नॉसिएटेड फील करवा रहा था। 1-on-1 ज़ूशी कॉन्फिडेंट था कि 10 मूव्स में दोनों को फिनिश कर देगा, लेकिन 2-on-1 एक को मारने का प्राइस खुद को सिवियर इंजरी मिलना था।
टाइम धीरे धीरे टिक हो रहा था। लगभग सब लोग अपनी लिमिट तक लड़ चुके। लिम्स कट, ब्लडीड इंटेस्टाइन्स, शैटर्ड ऑर्गन्स हर जगह स्कैटर्ड थे। फिर भी ज़ूशी, सिंपल क्लोथ्ड एल्डर और मैन इन वाइट फियर्सली स्ट्रगल कर रहे थे। सेकंड ब्रदर अभी तक कहाँ थे? ज़ूशी के दिमाग में ये सवाल आया। तभी एक थंप की आवाज हुई और एक हेड उसके सामने थ्रो हुआ। हाफ ग्रे हेयर, एजेड फेस और गोटी सेकंड मास्टर वू यीपिंग ही हो सकता था। शॉक्ड, ज़ूशी के मूव्स फॉल्टर हो गए। मैन इन वाइट ने सीज करके उसके बेली में स्टैब कर दिया। साथ ही सिंपल क्लोथ्ड एल्डर ने पेन स्ट्रोक से ज़ूशी के फेस को स्ट्राइक किया। आह! ज़ूशी चिल्लाया। ब्लड लेफ्ट आई से कंटिन्यूअसली पोर हो रहा था। उसने बज़र्क होके ग्रेट क्लीवर सिंपल क्लोथ्ड एल्डर के चेस्ट में थ्रो कर दिया और उसे ग्राउंड पे पिन कर दिया। साथ ही वो मैन इन वाइट के ऊपर लंच किया, बेयर हग में रैप कर लिया। क्रीक क्रीक! शेयर फोर्स से मैन इन वाइट के बहुत से बोन्स तुरंत स्नैप हो गए। मैन इन वाइट टाइट होल्ड में, आईज रोल करते नोज और माउथ से ब्लड गश हो रहा था। फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहा था। फियर्सली ज़ूशी के शोल्डर को बाइट किया, कॉजिंग ज़ूशी का फेस पेन में कंटॉर्ट हो गया। बस मर जाओ! ज़ूशी रोर करता हुआ। वो मैन इन वाइट को क्रश करने जा रहा था। पॉप! एक वाइट स्ट्रीक, ऑर्डिनरी एरो से भी फास्ट, कहाँ से आई पता नहीं, ज़ूशी के टेम्पल पे स्ट्राइक की। सेंटर टेम्पल पे ज़ूशी का स्कल का एक बड़ा हिस्सा केव्ड इन हो गया। वाइट ऑब्जेक्ट अभी भी एम्बेडेड था। एग साइज्ड पेबल निकला। वो ब्लैंकली टर्न हुआ और टाइम में ही लुई को स्लो अप्रोच करते देखा। लू! ज़ूशी ने मैन इन वाइट को रिलीज किया और वहां स्टिफ स्टैंड हो गया। लुई 10 स्टेप्स तक आया, फिर स्टॉप हुआ, कोल्डली ज़ूशी को देखते हुए। डजन ब्रेथ्स के बाद ज़ूशी का स्किन रेड हो गया और वो फियर्सली सर्ज फॉरवर्ड हुआ। लुई डिसाइसिवली रिट्रीट किया, स्लिंग शॉट स्विंग किया और एक और पेबल ज़ूशी के फेस पे हिट हुई। स्क्रीमिंग अनविलिंगली, ज़ूशी फाइनली कोलैप्स हो गया ग्राउंड पे। लुई, जो स्टिल कॉशियस था, अपनी एक्स फ्लाई किया, विजिंग थ्रू एयर, ऑलमोस्ट ज़ूशी का हेड कट करने के लिए। तब जाके वो रिलैक्स हुआ। सराउंडिंग्स को सर्वे किया। ज़ूशी के साथ जो लाए गए थे कॉन्वॉय के लोग भी ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट थे। सिर्फ एक लोनली कार्ट बचा जिसके ऑक्यूपेंट्स बाहर आने से डरे हुए थे। लुई ज़ूशी के कॉर्प्स के पास गया। तुरंत +2 एनर्जी गेन हुई। उसने ज़ूशी के बॉडी को सर्च किया और सीक्रेट मैनुअल रिट्रीव किया। मैनुअल थिन था, कवर पे गोल्डन कैरेक्टर्स थे, ब्रीदिंग टेक्निक। लुई के अंदर जॉय का सर्ज आया। बिफोर ब्रीदिंग टेक्निक 2 कैरेक्टर्स स्क्रैप किए गए थे ओरिजिन हाइड करने के लिए। मैनुअल ओपन किया, लुई ने क्विकली फ्लिप किया पेजेस और लॉन्ग साई निकाला। डैम इट, अनदर इनकम्प्लीट वर्जन। लेकिन ये हु फैमिली मैनर वाले से थोड़ा बेटर था, क्योंकि इसमें पोस्ट वॉरियर मेथड इंक्लूडेड था, पर सिर्फ अप टू 3rd ब्लड क्वांटम। ब्रीदिंग टेक्निक को क्लोजली सिक्योर किया, फिर लुई ने क्विकली कॉर्प्सेस स्किम किए। एट्रीब्यूट पैनल में एनर्जी +1+1 मैसेजेस कंटिन्यूअसली पॉप हो रही थी। शॉर्ट में उसने 30 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए। ये ग्रेव डिगिंग से भी फास्ट था। केओटिक वर्ल्ड में जीना हो तो ये श्योरली सोरिंग बनाता। लुई सोचता है, हाँ, कौन रोक सकता है अब। डन डन डन! फुटस्टेप्स का साउंड आया और ध्रू डाररुई, हुआंग ले, लू यांग, लू युआन और अदर्स सीन पे आ गए। डेड, ऑल डेड। ध्रू डाररुई का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। लू यांग और लू युआन ओवरजॉयड। ज़ूशी डेड, अब सनसेट माउंटेन का बॉस तुम ही हो। ये दोनों लुई के टॉप हेंचमैन, फियर्सली लॉयल। लुई की सक्सेस मतलब उनके अपने राइज का सिग्नल। हाफ ऑफ द माउंटेन मैन रिमेन, पर वो माइनर लैकीज कोई ट्रबल स्टर नहीं कर सकते। लुई कैरेज की तरफ देखा। नॉट कमिंग आउट? डू आई हैव टू इनवाइट यू? जेंटल फीमेल वॉइस कैरेज से आई। ब्रेव हीरो, जैसे ही आप मेरे बेटा को छोड़ देंगे मैं कुछ भी मान जाऊंगी। चैप्टर 67 द डील पार्ट 1। वाई नॉट आ जाओ माउंटेन पे और बन जाओ पिलेजो की वाइफ। तुम्हारा बेटा फिर चीफ का बेटा होगा। ब्रदर्स, है ना सही बात? लू यांग हंस के बोला। राइट। सब लोग हार्टी लाफ करने लगे। आप ही रोज बहुत मजाक करते हो। मैं एक बदनसीब इंसान हूँ। जल्दी अपनी हस्बैंड की शादी के बाद वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं कैसे चीफ को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? ये बातें सुनते ही सब लोग चुप हो गए। इस दुनिया में घोस्ट्स और स्पिरिट्स सच में एग्जिस्ट करते हैं और काफी लोग फेट में बिलीव करते हैं।
विडोड औरतों से ज्यादातर फैमिलीज दूर रहती हैं। कैरेज का एलिगेंट सिल्क कर्टन खुला और एक फेयर स्लेंडर हाथ बाहर निकला। उसके बाद एक ब्यूटीफुल यंग वुमन बेबी के साथ सामने आई। लगभग 20 साल की लग रही थी। बेबी पे कोई स्पेल था, पूरा टाइम पीसफुली सो रहा था। वुमन ने लाइट ब्लू लॉन्ग ड्रेस पहना था और गूज येलो सिल्क रिबन अराउंड वेस्ट, जो उसकी स्लेंडर कमर को और भी एम्ब्रेस वर्दी बना रहा था। ओवल फेस, स्नो वाइट स्किन और आंखें फुल ऑफ स्प्रिंग वाटर इन फरवरी देखते ही किसी का भी ध्यान खींचा जाता। क्या ब्यूटीफुल यंग वुमन है, लुई साइलेंटली प्रेज करता। शायद ये सबसे ब्यूटीफुल लड़की है जो उसने इस दुनिया में अब तक देखी है। ऑफ कोर्स, शायद उसकी लिमिटेड एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि वो हमेशा आउटर सिटी में वॉन्डर करता रहा है। ब्यूटीफुल यंग वुमन के पीछे एक पिंक ड्रेस में गर्ल, राउंड फेस और डबल बन्स, क्लियरली मेड सर्वेंट फॉलो कर रही थी। उसका अपीयरेंस भी प्रिटी था, पर वो यंग वुमन के सामने पेल लग रही थी। यंग वुमन अपीयर होने के बाद सनसेट माउंटेन के बैंडिट्स हेविली ब्रीथ करने लगे। वो यूजुअली कंट्री वुमेन से मिलते, जो इस नोबल लेडी के सामने इनकम्पेरेबल थी। बैंडिट्स की आंखों में लाइट देखकर ब्यूटीफुल यंग वुमन थोड़ी फ्राइटेंड हो गई, बेबी को टाइटली होल्ड किया। मेड ब्रेवली यंग वुमन के फ्रंट में स्टैंड की, पर ट्रेम्बलिंग फिगर बता रहा था कि वो सिर्फ ब्रेव फेस बना रही है। हु आर यू? लुई ने पूछा। मैं एक मर्चेंट फैमिली से हूँ, जैंग सिटी में मैरिड हुई और अब अपने पेरेंट्स के घर वापस जा रही हूँ। ब्लू ड्रेस वाली गर्ल सॉफ्टली बोली, उसकी वॉइस जैसे जेंटल फेब्रुअरी ब्रीज दिल को स्टर कर रही थी। नॉनसेंस, लुई शुक हिज हेड। अगर तुम सिर्फ मर्चेंट की डॉटर हो तो हमारे चीफ ने इतना एफर्ट क्यों किया तुम्हें इंटरसेप्ट करने में? अगर तुम सच नहीं बोलो, मैं दोनों को माउंटेन ले जाऊंगा। ब्रदर्स एंजॉय करेंगे, तुम कहीं नहीं जा सकती, लुई हार्शली बोला। पीछे से ब्रदर्स की आंखों में एक्साइटमेंट जगी और ब्यूटीफुल वुमन और मेड पेल हो गए। मैं सू फैमिली के पेट्रियार्क की लेजिटिमेट डॉटर हूँ, ब्यूटीफुल वुमन हेजिटेट की, फिर स्लोली रिवील की। लुई ना बिलीव करे, इसलिए उसने मेड से डॉक्यूमेंट विद सिटी लॉर्ड्स मैंशन सील हैंडओवर करने को बोला। सू फैमिली? लुई पजल था। ये नाम पहले जा फैमिली मैनर में सुना था। अनएक्सपेक्टेडली पीछे खड़े लोगों के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो गए। सू फैमिली जो बैंक खोलती है? सू फैमिली का बैंक सिर्फ टाई सिटी में लार्जेस्ट नहीं, पर जैंग सिटी, यून सिटी और लियान सिटी में भी ऑपरेट करता है। वांगजैंग काउंटी में रिनाउंड है। टाई सिटी की सू फैमिली जिनका रेपुटेशन ट्रस्टवर्दी है। बैंडिट्स के ये वर्ड सुनकर लुई ग्रेजुअली समझ गया सू फैमिली का लेवल क्या है। टाई सिटी मेन सिटी में ये टॉप नॉच नोबल फैमिली है। इतनी पावरफुल एंटिटी के साथ, जिसके अगेंस्ट कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है, प्रोवोक करने की जरूरत नहीं। ये सोचकर लुई ने इम्पेशेंटली हैंड वेव किया, यूड बेटर लीव क्विकली। हाँ? ये सुनकर ना तो सू फैमिली मिस और मेड शॉक्ड हुए, बल्कि बैंडिट्स के एक्सप्रेशंस भी अनविलिंग हो गए, जैसे रेयर ट्रेजर लूज हो रहा हो। व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। चैप्टर 67 द डील पार्ट 2। वाई लेट हर गो, बेटर बना दो उसे पिलेजर की वाइफ। 4 ओ नो चीफ, हाँ ये लेडी, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों ना। उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही जू दारुई ने उसको किक मारकर जमीन पर गिरा गया। ऑर्डर्स की त्याग कर रहे हो सन ऑफ अ बिच, चीफ ने बोला है लेट हर गो। क्या तुम डेफ हो? इस बीच लू यांग और लिू युआन ने अपनी लॉन्ग डाइव्स ड्रॉ की और वूश की आवाज के साथ वुल्व्स की तरह ग्लेयर करने लगे सब पर। सब लोगों के दिल में चिल सी उत्पन्न हुई और अब कोई भी अपोज करने की हिम्मत नहीं कर सका। लुई सैटिस्फैक्शन से नॉड कर दिया, अब ये सही है। वो बैंडिट्स के साथ टर्न करके चल दिया, पीछे मुड़कर देखे बिना। लुई जा चुका, ऑलरेडी 100 स्टेप्स आगे। सू मिस ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा डिसीजन ले रही हो, और जोर से बोली, चीफ प्लीज वेट। लुई ने पजल्ड लुक से टर्न किया। सू मिस ने बेबी मेड के हवाले किया, अपनी स्कर्ट लिफ्ट की और तेजी से लुई के पास आई। मैं आपसे एक डील करना चाहती हूँ चीफ। कैसी डील? मैं अब एक लोन विडो हूँ, रास्ते में काफ़ी एनिमीज़ हैं और मुझे डर है कि शायद मैं सिटी तक सर्वाइव ना कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सेफली सिटी तक एस्कॉर्ट करें, और पैसा कोई इशू नहीं है। कितना सिल्वर? क्या 500 टाइल्स इनफ होंगे? तो फिर मैं कुछ मेन सिलेक्ट कर दूंगा आपके लिए। लुई थोड़ा इंट्रीग्ड हुआ।
500 टाइल्स काफ़ी बड़ा अमाउंट था। मुझे चाहिए कि चीफ पर्सनली हमें एस्कॉर्ट करे। सू मिस ने अपनी लिप बीट की और बोला, शी इज़ पिकी। पर अभी वो बिजी था एनर्जी कलेक्ट करने में, मार्शल आर्ट्स इंप्रूव कर रहा था और उस वुमन पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। उसने रिफ्यूज़ करने का जेस्चर किया। चीफ, आप क्या चाहेंगे अगर आप अग्री करें एस्कॉर्ट करने के लिए? ब्रीदिंग टेक्निक, फ्रैगमेंट नहीं, लुई ने कैजुअली बोला, होपिंग कि वो बैक ऑफ करे। पर उसके सरप्राइज के लिए सू मिस ने थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहकर बोली, प्लीज डिसमिस योर मैन। लुई सरप्राइज दिखा। क्या सच में उसके पास कोई तरीका है? जू दारुई और बाकी लोग वाइजली वापस चले गए। ब्रीदिंग टेक्निक प्रेशियस है और मेरे फैमिली के पास है, पर फैमिली रूल्स की वजह से मैं नहीं सिखा सकती। लुई नेगेटिव रिएक्ट करने ही वाला था कि सू मिस कंटिन्यू की, पर मैं आपको सिटी में एक मार्शल आर्ट्स हॉल रेकमेंड कर सकती हूँ। आप सीख पाएंगे या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। मैं सिटी में मार्शल आर्ट्स हॉल जाऊं? लुई हंसा। आप मुझे रेकमेंड कर रही हैं एक वांटेड बैंडिट को मेन सिटी भेजकर क्या मेरी डेथ का प्लान बना रही हैं? और आप जानते हैं मैंने क्या किया है? जब तक सिटी लॉर्ड के बच्चों को नहीं मारा, मैं हैंडल कर सकती हूँ, सू मिस सॉफ्टली विस्पर किया। उसकी वॉइस सॉफ्ट थी पर टोन बोल्ड और कॉन्फिडेंट। लगता था कि सू फैमिली की पावर लुई के इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। अगर मैं बता दूं कि मैंने हेवी स्वॉर्ड सेक्ट के एक डिसाइपल और कुछ गवर्नमेंट कॉन्स्टेबल्स को मारा है तो? लुई सोचा कि इंस्पेक्टर काओ के मर्डर में मास्क पहना था और ब्लेम जू दारुई पर चला गया। लकी था, पर किन यून और कुछ कॉन्स्टेबल्स की डेथ छुपाई नहीं जा सकती थी। कॉन्स्टेबल्स माइनर ऑफिशियल्स हैं, कोई इशू नहीं। हेवी स्वॉर्ड सेक्ट डिसाइपल के लिए मैं जो मार्शल आर्ट्स हॉल रेकमेंड कर रही हूँ वो हेवी स्वॉर्ड सेक्ट को पसंद नहीं है। सिटी लॉर्ड्स के मैंशन ने अरेस्ट वारंट इशू किया है। मैं उसे रीसेंड करवा सकती हूँ और आपके लिए परफेक्ट न्यू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अरेंज करवा सकती हूँ। लुई को सोचना पड़ा। अपनी पास्ट लाइफ में कुछ यंग मास्टर्स और मिसेस जो ऑफेंसेस करते न्यू आइडेंटिटी में सर्वाइव करते थे। अनएक्सपेक्टेडली अब उस प्रिविलेज का मौका उसे भी मिल सकता है। पर क्या ये क्रेडिबल है? लुई के अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट का सिक्स्थ सेंस बता रहा था कि वो लाइंग नहीं कर रही। अगर वो रीमेक करे, लुई एक्सट्रीमली डेंजरस पोजीशन में होता। लुई के हेजिटेशन देखकर सू मिस समझ गई, आप वरिड हैं कि मैं अपना वर्ड नहीं रखूंगी चीफ? एग्जैक्टली, लुई ने शेमलेसली एडमिट किया और ये सू मिस को सरप्राइज कर गया। वो बहुत बोस्टफुल मेन से मिली है, पर लुई जैसा कैंडिडली फियरफुल आदमी एक्सट्रीमली रेयर था। चैप्टर 68 ट्रांजैक्शन पार्ट 2। हाउस का हेड ने मेरी बहुत मदद की है। अगर मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं तो मैं पेग या डॉग से भी बदतर हो जाऊंगा और सबके नज़र में कंडेम्ड हो जाऊंगा। अगर मेरे फादर को पता चला वो मुझे फैमिली से बाहर निकाल देंगे, सुशी ने फर्मली कहा। और मेरे सू फैमिली ने हमेशा ट्रस्ट और राइचियसनेस को प्रायोरिटी दी है। हम कभी भी एथिकल प्रिंसिपल्स के खिलाफ काम नहीं करते। सू फैमिली बैंक चलाता है और ट्रस्ट उनका लाइवलीहुड है। लोई को ये बात सच लगी, पर फिर भी रिस्क लेना क्यों? लोई ने सर हिलाकर इंडिकेट किया कि उसका रीज़न उसके लिए कन्विंसिंग नहीं था। मास्टर, प्लीज़ वेट। ये देख के सुशी फिर से कैरेज की तरफ भागी जहां वो अभी बैठी थी। जब वो वापस आई, उसके हाथ में एक पेंटिंग स्क्रोल थी, येलो सिल्क का। उसको खोलते ही पता चला कि ये एक मैनर का लैंड डीड था। ये मैनर टाई सिटी के सदर्न एरिया में लोकेटेड था, ओवर 100 एकर्स कवर करता और सिटी लॉर्ड्स मैंशन और सू फैमिली के रेड स्टैम्प्स भी लगे हुए थे। ये मेरा डाउरी है जिसे मैं टेम्पररी आपके हवाले कर रही हूँ। अगर मैं अपना वर्ड नहीं रखी, आप इसको रख सकते हैं और जो चाहें डिस्पोज कर सकते हैं। एक मैनर जो 100 एकर्स से ज़्यादा कवर करता, उसकी वैल्यू कम से कम 10,000 सिल्वर पीसेस होनी चाहिए। सुशी की सिंसेरिटी पूरी थी। आखिर एक बैंडिट लीडर की लाइफ 10,000 सिल्वर के बराबर भी नहीं होती। पर लोई के कुछ कंसर्न्स अभी भी थे। उसको यकीन था कि सुशी कभी रीपे नहीं करेगी काइंडनेस के बदले में एनमिटी। पर क्या वो सच में ऑफिशियल्स को कन्विंस कर सकती है बाउंटी विथड्रॉ करवाने के लिए, ताकि वो उसके पीछे एफर्ट्स वेस्ट ना करें? लोई के हेजिटेट करते देखकर सुशी ने सोचा कि अभी भी वो कन्विंस्ड नहीं है और अपने आप को स्टील्ड किया। अगर मैं ये ऐड करूं, क्या अब इनफ हो जाएगा? सुशी ने अपने नेक का गोल्ड थ्रेड उठाया और एक ब्यूटीफुल वाइट जेड रिवील किया।
उसने जेड निकालकर लोई को दिया और उसका फेस थोड़ा फ्लश्ड था। लोई ने एक्सेप्ट किया। जेड का वार्मथ और एक सटल फ्रेग्रेंस महसूस हुई। ये जेड प्योर शीप फैट वाइट था और फ्रंट पे नेचुरल रेड वेन्स थीं, जैसे फायर का क्लस्टर। क्लोजर देखा तो फायर जैसे अलाइव लग रहा था, जैसे जल रहा हो। लोई को जेड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पर उसने समझ लिया कि ये प्राइसलेस ट्रेजर है। उसने सुशी से सुना, ये स्पिरिट ब्रीथ जेड है। जब मैं छोटी और वीक थी, मेरा फादर ने ये जेड एक हाई पर्सन से लिया। ये ओवर 10 इयर्स वाइटल ब्लड से नरिश हुआ और अब मुझे थोड़ा कनेक्शन फील होता है। अगर ये जेड डैमेज हो गया, मेरा प्राइमोर्डियल की बहुत हर्ट होगा और 10 इयर्स ऑफ लाइफ लॉस सिर्फ माइनर कॉन्सिक्वेंस होगा। 10 इयर्स ऑफ लाइफ? अगर ये सच है तो सुशी ने काफ़ी रिस्क लिया है। आखिर वो एक वेल्दी यंग लेडी है, उसकी लाइफ एक माउंटेन बैंडिट के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यूएबल है। लोई ने केयरफुली जेड को स्ट्रोक किया। अंदर से एक फ्लो ऑफ एनर्जी फील हुई। फिर उसने सुशी को देखा। जब से जेड निकाल दी, उसका कंप्लेक्शन काफ़ी पेल हो गया। शायद प्रूफ था कि उसके वर्ड्स सच हैं। पर क्योंकि ये बात लोई के लाइफ एंड डेथ से जुड़ी थी, उसको पूरी सर्टेनिटी चाहिए थी। लोई ने जू डारुई और अदर्स को बुलाकर पूछा, क्या उन्होंने स्पिरिट ब्रीड जेड के बारे में सुना है? शायद सुना हो एल्डर ब्रदर से, जू डारुई ने याद किया और फिर अपने सबॉर्डिनेट को लाया, एक आदमी जो 50s में था, हाफ ग्रे हेयर के साथ, और ऑरा बाकी बैंडिट से अलग था। ये क्या है? जब उस आदमी ने देखा, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। स्पिरिट ब्रीड जेड। पता चला कि ये आदमी पहले जेड का एक्सपर्ट था। उसकी एक्सप्लेनेशन, जो सुशी के वर्ड से एग्जैक्टली मैच करती थी, लोई को रीअश्योरेंस दी। उसने जेड का पेंडेंट अपने नेक में लटका लिया और एक यूनिक सेंसेशन फील हुई, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड दोनों को कनेक्ट कर रहा हो। लोई ने सुशी को देखा, नोटिसिंग कि उसका डेलिकेट फेस अचानक रोजी और फेयर हो गया। क्या तुम सच में सिटी लॉर्ड्स मैंशन को कन्विंस कर सकती हो बाउंटी कैंसिल करवाने के लिए? बाउंटी कैंसिल होने का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट परस्यू नहीं करेगी, पर वो अपनी एफर्ट उस पर वेस्ट नहीं करेंगे। लोई के लिए ये ऑलरेडी काफ़ी था। अगर तुम्हें अश्योरेंस नहीं मिलती, तुम सिटी के बाहर न्यूज़ का वेट कर सकती हो। अगर मैं फेल हो गया, तुम स्पिरिट ब्रीड जेड तोड़ सकती हो, सुशी ने डिसाइसिवली कहा। लोई बैक एंड फोर्थ पेस करते सोचता रहा कि अगर वो सनसेट माउंटेन पे ही रहा तो कब तक कंप्लीट ब्रीदिंग टेक्निक मिलेगी, कौन जाने। इंस्ट्रक्टर लिन के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में मार्शल आर्ट स्टार्ट कर रहा था, और अगर ब्रीदिंग टेक्निक नहीं मिली तो वो सिर्फ अपनी 50s तक जिएंगे। अब ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। वो मार्शल आर्ट हॉल एंटर कर सकता था, सू फैमिली के साथ अलाइन कर सकता था और अपना नाम क्लियर कर सकता था, पर रिस्क लेना पड़ता। क्या करना चाहिए? यस, ठीक है, लोई ने फाइनली डिसीजन लिया। रिवॉर्ड ज़रूरी नहीं सिल्वर में हो। क्या तुम्हारे पास स्टोन स्पिरिट है? स्टोन स्पिरिट एसेंशियल था टैलेंट स्टोनिफिकेशन के नेक्स्ट लेवल के लिए। स्टोन स्पिरिट रेयर मटेरियल है डिवाइन वेपन्स बनाने के लिए, इजीली नहीं मिलता। लोई के अग्री करने पर सुशी कंप्लीटली रिलीव्ड हो गई और स्माइल करते हुए बोली, पर मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ निकालने का वे है। लोई ने कहा, मुझे 2 दिन चाहिए माउंटेन हैंडल्स अफेयर्स करने के लिए। फिर मैं आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस दे रही हूँ, सुशी ने पॉइंट किया उस बैडली इंजर्ड और ब्लीडिंग ओल्ड मैन की तरफ, जो इस बैटल का ओनली सर्वाइवर था। मुझे भी चाहिए कि आप किसी को बुलाकर मेरे मैन को ट्रीट करवाएं। ठीक है। लोई ने ब्लाइंड डॉक्टर को बुलाया और ऑर्डर्स लेने के लिए सुशी से। वो टीम लीड करने जा रहा था वापस माउंटेन पे, पावर सीज करने के लिए। कुछ एक्सयू लॉयलिस्ट्स माउंटेन पे थ्रेट नहीं थे, पर कॉशियस रहना ज़रूरी था। एनर्जी ओवरफ्लोइंग थी और उसको जल्दी से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना था। लोई ने मेन फोर्स को स्टैंड बाय ऑर्डर दिया और एक सिक्लूडेड नियरबाय फॉरेस्ट में चला गया। उसने एट्रीब्यूट पैनल देखा। नेम लोई, एज 19/55, रेल्म नन, कल्टिवेशन टेक्निक्स हु फैमिली ब्रीदिंग टेक्निक नॉट इनिशिएटेड 0/10, skills Loi's axe skill proficient 0/30, stone throwing mastered 0/30, basic boxing technique mastered 0/30, light body technique proficient 0/20,
बेसिक स्पीयर टेक्निक इनिशिएटेड 0/6, सीक्रेट स्किल ड्रैगन पियर्सिंग टेक्निक फ्रैगमेंट आई, टैलेंट पेट्रिफिकेशन इनिशिएटेड 0/20 +1 स्टोन स्पिरिट, एनर्जी 47। एनर्जी काफ़ी होने के बाद लोई ने एक्स स्किल और बॉक्सिंग टेक्निक पर नज़र डाली और डिसाइड किया कि एक्स स्किल को पहले अपग्रेड करे। रीज़न सिंपल था, वो सू फैमिली को मेन सिटी एस्कॉर्ट करेगा। जर्नी में लॉन्ग ट्रैवल्स, बीस्ट्स, बर्ड्स और सुपर नेचुरल बीइंग्स फेस करने पड़ेंगे। चाहे बॉक्सिंग टेक्निक कितनी भी अच्छी हो, बेयर हैंडेड फाइट में कमज़ोर थी। वेपन्स पर रिलाई करना ज़रूरी था और एडवांस स्किल स्प्लिटिंग माउंटेन भी एक्स स्किल से डिराइव होता है। अगर लक सही रही तो एक्स स्किल मास्टरी तक इम्प्रूव करने से स्प्लिटिंग माउंटेन में चेंजेस आएंगे। लोई ने एक्स स्किल के प्लस साइन पर फोकस किया और फोर्स प्रेस करके इमेजिन किया। लोईज एक्स स्किल का स्टेट प्रोफिशिएंट 0/30 से मास्टर्ड 0/100 में चेंज हो गया। अनफेमिलियर मेमोरीज उसके माइंड में आई। Primitive forest, towering trees, die. A gleaming axe fiercely struck at the neck of a giant creature which was over 10 feet tall. The creature's grey neck almost split in half and the head completely drooped down. Bang! After that, the giant crumbled to the ground, bleeding profusely, utterly dead. And the owner of the axe was a dark-skinned youth with his eyes icy and no emotion traced even after slaying the creature. Chapter 69 Departure Part 1 So amazing! हे सच में हमारी ट्राइब का सबसे ब्रेव वॉरियर है। 15 साल बाद प्रिमिटिव ट्राइब में वो डार्क स्किन्ड लड़का जो पहले था अब एक बियर्डेड मिडिल एज्ड आदमी बन गया था। टाइगर स्किन पहने सबके बीच में इम्पोजिंग प्रेजेंस के साथ बैठा हुआ। चीफ, दिक्कत है, जायंट आर्मी अटैक कर रही है। दूर से एक पैनिक शाउट आई। डजन्स ऑफ जायंट्स ओवर 10 फीट टॉल उनकी तरफ चार्ज कर रहे थे और जमीन भी कांप रही थी। लीडिंग जायंट ऑर्डिनरी जायंट से 3 फीट बड़ा था। ये खत्म हो गया। ट्राइब के सब लोग पैनिक में थे। जायंट्स एक्सट्रीमली ट्रबलसम थे। एक को बिसीज करने के लिए भी बहुत लोग चाहिए। अब एक पूरी आर्मी अटैक कर रही थी। ट्राइब मेंबर्स कॉट ऑफ गार्ड, स्कैटर हो गए, कैप्चर और स्लॉटर हो गए। एक ब्लिंक में जमीन कॉप्से से भरी हुई थी। हमें उस जायंट किंग को मारना होगा। वो डार्क स्किन्ड मिडिल एज्ड आदमी जो अब चीफ बन चुका था कि आंखों में डिटर्मिनेशन थी। उसके एक्स स्किल्स पिछले कुछ सालों में काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे। उसने एक स्प्लेंडिड सिल्वर एक्स उठाया और ऑर्डिनरी जायंट्स के बीच से वीव करते हुए जायंट किंग की तरफ गया। एक ही इंस्टेंट में दोनों साइड्स बैटल में एंगेज्ड हो गए और मिडिल एज चीफ क्लियरली डिसएडवांटेज में था। बैम! एक पॉइंट पर जायंट किंग ने उसे हवा में स्ट्राइक किया। वो ब्लड स्पिट करते हुए गिरने वाला था। जायंट्स ने रेडी होकर उसे स्टॉम्प करने के लिए खड़े थे। ट्राइब के सबके दिल में डिस्पेयर भर गया। अगर चीफ मर गया तो ट्राइब का डिस्ट्रक्शन इनेविटेबल था। लेकिन मिडिल एज चीफ की आंखों में एक ग्लिमर ऑफ लाइट दिखा। जब वो मिड एयर था, उसका राइट हैंड टाइटली एक्स को ग्रिप किया हुआ था और बॉडी बो शेप में बेंड थी, जैसे लॉन्ग बो रेडी हो रिलीज के लिए। उसका वेस्ट और एब्डोमेन सडनली ट्विस्ट हुआ और एक मूवमेंट की तरह जैसे चांद को रीच कर रहा हो, उसने राइट हैंड से फियर्सली स्विंग किया। हुश हुश हुश! साथ ही एक्स वर्ल्ड की तरह स्पिन कर रही थी और जायंट किंग को फियर्सली स्ट्राइक किया। अनप्रिपेयर्ड जायंट किंग के नेक पे हिट और ह्यूज वूंड स्प्लिट ओपन। ब्लड स्काई में फाउंटेन की तरह शूट हुआ। हो गया! मिडिल एज चीफ खुशी में रिजॉइस किया और ट्राइब मेंबर्स के साथ काउंटर अटैक लॉन्च किया, जिनकी मोराल रिस्टोर हो गई थी। ये मेमोरी यहीं रुक गई और लुई ने अपनी आंखें खोली। एक फेमिलियर एनर्जी वॉइड से लुई के बॉडी में एंटर हुई, जो उसकी फिजिक एनहेंस की, स्ट्रेंथ इंक्रीज की और फिजिकल फिटनेस और इम्प्रूव कर दिया। ऑफ कोर्स, अभी के टेरिफाइंग फिजिकल फाउंडेशन के साथ इम्प्रूवमेंट लिमिटेड था,
लुई स्पेक्युलेट किया कि उसका फिजिकल बॉडी बॉटलनेक पे पहुंच गया है और ऑर्डिनरी स्किल्स अब काफ़ी नहीं होंगे, उसे कुछ मार्शल आर्टिस्ट लेवल का चाहिए। मेन इम्प्रूवमेंट एक्स स्किल लेवल में था। एक्स स्किल मास्टरी लेवल तक पहुंच चुकी थी, अब जैसे चाहे यूज कर सकता था, फिक्स्ड मूव्स में कन्फाइंड नहीं और अनट्रेसेबल एलिगेंस अचीव कर सकता था, जैसे एंटीलोप के हॉर्न्स। अगर वो चीफ माँ से फिर फेस करे, लुई कॉन्फिडेंट था कि उसे 10 मूव्स में मार सकता है, बिना स्प्लिटिंग माउंटेन यूज किए। लेकिन चेंजेस यहीं नहीं रुकने वाले थे। लोज एक्स स्किल के लोअर राइट कॉर्नर में लोज एक्स स्किल के सेकंड इन्वर्टेड ट्रायंगल ब्लैक सॉलिड सिंबल अपीयर हुआ, सॉफ्टवेयर के ड्रॉप डाउन हिंट जैसे। क्या ये हो सकता है? लुई सोचता रहा। लुई ने मेंटली उस सिंबल को प्रेस किया और एक छोटी सी लाइन ऑफ कैरेक्टर्स स्क्रीन पर अपीयर हुई। लोज एक्स स्किल मास्टरी लेवल तक पहुंच गए और एडवांस स्किल वॉटेक्स ऑब्टेन किया। वॉटेक्स एक सर्टेन एक्सटेंट तक पर्सन और एक्स के बीच एक कनेक्शन बन सकता है, जो एक्स को थ्रो करने के बाद डिज़ायर ट्रैजेक्टरी और स्पीड में यूज़र के हाथ वापस ला सकता है। वापस आते वक्त स्पीड 120% तक लिमिट स्टेट पे पहुंच सकती है, सिर्फ शॉर्ट टाइम में एक बार यूज़ करने लायक। इंजीनियस! ये अब लॉन्ग रेंज अटैक का एक नया तरीका बन गया, सिर्फ स्टोन थ्रोइंग से पावरफुल नहीं बल्कि कोवर्ट और कनिंग भी। लुई ने एक छोटी पीली चिड़िया देखी जो ट्री पर फिस्ट साइज के बराबर बैठी थी, उसकी ब्लैक आइज इधर उधर रोल कर रही थीं। हुश! लुई ने अपनी एक्स को सीधा चिड़िया की तरफ थ्रो किया। चिड़िया अलर्ट थी, आवाज़ सुनते ही राइट की तरफ फ्लाई करके एक्स से डॉज कर गई। लेकिन उस वक्त लुई ने मेंटली वॉटेक्स इन्वोक किया। एक इंस्टेंट में उसके और एक्स के बीच एक फेंट कनेक्शन फील हुआ। लुई ने महसूस किया कि वो एक्स को अपनी डिज़ायर ट्रैजेक्टरी फॉलो करने के लिए कंट्रोल कर सकता है। फ्लाई बैक! लुई ने एक्स को अपने दिमाग से कंट्रोल किया। तुरंत एक्स का फॉरवर्ड मोशन रुक गया, मिड एयर में टर्न हुआ और फिर फास्ट स्पीड से वापस आते हुए अनसस्पेक्टिंग चिड़िया को 2 पार्ट्स में स्लाइस कर दिया। वू वू वू! फाइनली एक्स ने स्पिन करके लुई के हाथ में आ गई। ग्रेट! एक और कार्ड मेरे डेक में ऐड हो गया, लुई ने खुशी से सोचा। तब से एक्स स्किल पूरी तरह मार्शल आर्ट से ऊपर चली गई और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बन गई। इसके बाद लुई ने जू दारुई, लकीयांग, लिu युआन और उनके सबॉर्डिनेट्स को सनसेट माउंटेन वापस ले गया। XUC के कुछ लॉयलिस्ट्स माउंटेन पे रिबेलियन इंसाइट कर रहे थे, पर लुई ने उन्हें फोर्सफुली मार दिया। इस तरह सनसेट माउंटेन का पूरा रीशफल हो गया और लुई नया लीडर बन गया। ज़्यादातर बैंडिट्स में लॉयल्टी नहीं थी, कौन बॉस बना उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। लुई ने जू दारुई को सेकंड लीडर बनाया और कहा, 2 दिन में मुझे सू फैमिली की यंग लेडी को मेन सिटी तक एस्कॉर्ट करना है। इस टाइम के दौरान तुम सब माउंटेन के काम संभालना और ट्रबल मत क्रिएट करना। जू दारुई ने अपना चेस्ट पाउंड किया। बॉसी, रेस्ट अश्योर्ड, मैं इन सब ब्रैट्स को लाइन में रखूंगा। हा, गुड! उसने उसके शोल्डर पे पैट किया और टर्न करके लीव हो गया। उसने जू दारुई को नहीं बताया कि माउंटेन छोड़ने के बाद वो शायद वापस न आए। ना कि वो ट्रस्ट नहीं करता, पर ताई सिटी में मार्शल आर्ट्स ट्रेन करना इनहेरेंटली रिस्की है, इसलिए जितने कम लोग जानते उतना बेहतर। लुई वापस अपने कोर्टयार्ड में आया। सू फैमिली, उनकी मेड सर्वेंट और इंजर्ड ओल्ड सर्वेंट साथ में दूसरे कमरों में रहते थे। उसी शाम 2 लोग सीक्रेटली आए, एक बर्ली और फेयर फेस्ड क्लेवर, प्रिसाइसली लकीयांग और लिu युआन, जो पास्ट में सबसे लॉयल थे। क्या बात है? पूछा। बॉस, हम भी सू फैमिली की यंग लेडी को मेन सिटी तक एस्कॉर्ट करना चाहते हैं। लुई के कंटेम्पलेटिव एक्सप्रेशन देखकर दोनों घुटने टेक दिए। मुझे पता है बॉस के एम्बिशंस यहाँ नहीं हैं। इस बार जाने के बाद आप इजीली वापस नहीं आएंगे। लिu युआन की आंखें शाइन कर रही थीं, लुई के इंटेंशन समझ के। हम बैंडिट्स नहीं रहना चाहते, बस आपके साथ चलना चाहते हैं। हम रिफॉर्म करेंगे और लॉयली सर्व करेंगे, कभी भी डिसीट नहीं करेंगे। अगर कभी भी इस वाव को तोड़ूं तो थंडर मुझे मार दे, लुई ने फियर्सली स्वेयर किया। जर्नी में बहुत रिस्क्स हैं,
हम अपनी जान भी खो सकते हैं। लुई ने कहा, सीइंग देयर डिटर्मिनेशन। पास्ट इवेंट्स ने उनकी रिलायबिलिटी प्रूव की थी। कुछ सोचने के बाद लुई ने अग्री कर लिया। माउंटेन से नीचे जाने से पहले उसने हू फैमिली मैनर से लिया हुआ इनकम्प्लीट ब्रीदिंग टेक्निक जू दारुई को दिया। ये एक तरह का कॉम्पनसेशन था। जू दारुई माउंटेन के सबसे टैलेंटेड लोगों में से एक था। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ मार्शल आर्टिस्ट तक ब्रेक थ्रू करना इजी होना चाहिए। चलो, सुबह सुबह जैसे ही आसमान में थोड़ी सी रोशनी आई, लू यांग और लियो युआन कैरेज के साथ निकल पड़े। कैरेज के अंदर मेड पिंक ड्रेस में और एक अगली ओल्ड मैन बैठा था, जिसकी इंजरीज कॉटन बैंडेजेस से रैप्ड थीं। वो ही एक सर्वाइवर था उस बैटल का। मेट ने सो रहे इन्फेंट को अपनी गोद में लिया हुआ था और वरिड केस से कैरेज के बाहर देख रही थी। वहां सूशी और लो ई दोनों अपने अपने घोड़ों पर साइड बाय साइड ट्रैवल कर रहे थे। सूशी ने दूसरा सीट सीरियसली इंजर्ड ओल्ड सर्वेंट को दिया था, जिससे लो ई में नई रिस्पेक्ट और थोड़ी सी अफेक्शन जग गई। ये जर्नी शायद पीसफुल नहीं होगी, हम आपको परेशान करेंगे ब्रदर लो, अपनी केयर के लिए। सूशी की सॉफ्ट वॉइस जैसे नदी के ऊपर हल्की हवा थी, सुन के राहत मिली। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लो ई ने कहा, और लो ई के यंगर होने का मैटर दोनों ने टैसिटली अवॉइड मेंशन करना। मास्टर, मैं एक पाथ जानता हूँ मेन सिटी तक। एक पुराना रूरल रोड है, थोड़ा राउंड अबाउट है। रास्ते में बीस्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई अनटेमेबल मॉन्स्टर्स नहीं आएंगे। इस वर्ल्ड में अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज में ग्रेट हॉरर्स हैं, लेकिन जो बीस्ट्स लू यांग ने मेंशन किए, लू ई ने कोई फियर नहीं दिखाया और तुरंत अग्री कर गया। पूरी जर्नी में उन्होंने कभी मेन रोड पर फुट नहीं रखा, सिर्फ प्राइवेट रूरल होम्स में लॉजिंग की, सूशी के एनिमीज से ट्रैक्ट होने के डर से। ज्यादातर टाइम विल्डरनेस में ट्रैवल करते हुए ग्रुप पर एक बार वुल्व्स ने अटैक किया, एक बार ब्लैक बेयर ने और एक बार स्वॉर्म ऑफ वेनमस बीज ने। अगर लो ई का करंट पावर टू ब्लड वॉरियर के बराबर ना होता तो कोई भी सर्वाइव नहीं करता। फिर भी लू यांग और लियू युआन बीस के स्टिंग से स्वोलन बॉडीज के साथ वीकली घोड़ों पर पड़े रहे और लो ई ही कैरेज ड्राइव कर रहा था। विल्डरनेस बहुत डेंजरस है, लो ई ने अपने आप से सोचा। यदि वो अकेला होता तो शायद ये जर्नी इतनी स्मूथ नहीं होती। ये अभी भी आउटर सिटी लिमिट्स में था। अगर वो ट्रू वाइल्ड्स में जाते तो डेंजर एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो जाता। वॉरियर्स, बस 2 दिन और हैंग करो, जब तक हम टाई सिटी नहीं पहुंचते। मेरा ग्रैटिट्यूड तुम्हारे लिए सब्सटैंशियल होगा, सूशी ने कहा, ग्रुप के सिर्फ इंटैक्ट रेड हॉर्स पर बैठी। उसने ब्लू रूकुन पहना था और हेयर फेटियन बन में था, एक्सूडिंग जेंटल येट लाइवली यंग मेडन्स चार्म। मैडम टियन, आप बहुत कर्टियस हैं, लो ई ने रिप्लाई किया। हियरिंग द टर्म मैडम टियन शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग था, लेकिन लो ई हमेशा उसकी गेज में थोड़ा रिप्रोच फील करता था। इस ट्रैवलिंग पीरियड में लो ई सूशी से काफ़ी फेमिलियर हो गया, जो असली में टियन सू भी थी, और उसने रीज़न समझा कि वो टाई सिटी इतनी जल्दी क्यों रिटर्न कर रही थी। जैसे लेजिटिमेट डॉटर ऑफ टाई सिटी के ताई फैमिली के पेट्रियार्क, उसका मैरिज पार्टनर नेचुरली ऑर्डिनरी नहीं था, बल्कि एल्डेस्ट सन ऑफ जियांग सिटी के टियन फैमिली का, एक और प्रोमिनेंट फैमिली का। अनफॉर्चुनेटली टियन फैमिली का एल्डेस्ट सन अचानक मर गया और इस वजह से टियन सू अपने बेटा के साथ हरिडली वापस अपने पेरेंटल होम जा रही थी। और जैसे ही बात आई कि उनकी लाइफ पर अटैक्स क्यों हुए, ये शायद वो क्लीशेड कंस्पिरेसीज थीं, इनहेरिटेंस के फाइट्स और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लेकिन लो ई का इसमें कोई लेना देना नहीं था। उसका सिर्फ एक ही फोकस था, कंप्लीट ब्रीदिंग टेक्निक हासिल करना, देखना कि क्या ये उसकी लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है और उसे 55 के उम्र के टॉर्चर से फ्री कर सकता है। मैडम टियन, पहले आपने कहा था कि ब्रीदिंग टेक्निक्स 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड होती हैं, अपर, मिडिल और लोअर। फ़र्क क्या है एग्जैक्टली? लो ई ने पूछा, जब भी चांस मिला अपने नॉलेज के गैप्स फिल करने के लिए। टियन सू ने लो ई को समझाया, लोअर ग्रेड ब्रीदिंग टेक्निक्स अक्सर रूरल जेंट्री या लोन वॉन्डरर्स के पास मिलती हैं जो लकी एनकाउंटर्स से मिली होती हैं।
ये अक्सर मेजर सेक्ट्स के डिफेक्टिव या डिस्कार्डेड आइटम्स होती हैं, इनकम्प्लीट कल्टिवेशन टेक्निक्स। ये यूज़ की जा सकती हैं मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए, लेकिन उसके बाद हर स्टेप इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत फ्यू ही 3 ब्लड स्मॉल साइकिल मार्शल आर्टिस्ट्स बनते हैं, और 5 ब्लड ग्रेट साइकिल तक पहुंचना तो सपने जैसा है। सिर्फ मिडिल ग्रेड या हायर ब्रीदिंग टेक्निक्स ही सही तरह से सीक्रेट ब्लड मोबिलाइज करना सिखाती हैं बिना आफ्टर इफेक्ट्स के, और होप देती हैं माइनर या ग्रेट सर्कुलेशन ब्रेक थ्रू के लिए। जो एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट का ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपके लिए रेकमेंड कर रही हूँ, भले ही रीसेंट ईयर्स में थोड़ा फेड हुआ हो, फिर भी ये मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में अपर मिडिल टियर में आता है। ये ब्रदर लोई को डेफिनेटली सोर करने में हेल्प करेगा। हाँ, मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ, सोरिंग टू ग्रेट हाइट्स सोचना भी डेयर नहीं करता। ब्रदर लो, आप विल्डरनेस से हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, पर गिफ्टेड हैं। ब्रीडिंग टेक्निक के बिना भी मार्शल आर्टिस्ट से कम्पीट कर पा रहे हैं। ज़ेन गेट खोलने से आपके अचीवमेंट्स लिमिटलेस हो सकते हैं, शायद ग्रेट सेक्ट्स और नोबल फैमिलीज़ के टैलेंट्स के बराबर भी। टिएन सू ने वार्मली रियश्योर किया। उसकी प्रेज सुन के लो ई को थोड़ी खुशी हुई, इवन नोइंग कि ये फ्लैटरी थी। नेचुरली उसका अपीयरेंस और स्टेटस भी काफ़ी रोल प्ले कर रहा था। लो ई ने फिर पूछा, क्या मुझे उनके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए? बिल्कुल अननेसेसरी, कैरेज के अंदर से ओल्ड सर्वेंट ने कहा। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट के मैनेजर यू को मिसी की प्लीडिंग के बिना मार दिया जा चुका होता। अब बस वहां किसी को प्लेस करना है, वो कैसे कुछ डिमांड कर सकता है? अंकल पिन सही कह रहे हैं, लो ई ने हेड नॉट किया। क्लॉथ क्लैड ओल्ड सर्वेंट सरनेम किन हमेशा टिएन सू के साथ फेथफुल था, और कोई वरी नहीं थी कि इन्फो लीक हो जाए। लेकिन आप पर क्रिमिनल चार्ज है, और भले ही मिस्सी बाउंटी रिसाइन करवा सकती हो, फिर भी आपको डिस्क्रीट रहना चाहिए, डेली ट्रबल अवॉइड करना चाहिए। अंकल पिन सही कह रहे हैं, लो ई ने इमोशनलेस रिप्लाई किया। अंकल पिन, एल्डर्स यंग लोगों को लेक्चर देना पसंद करते हैं, ये कॉमन ट्रेट है। लो ई ने ये दूसरे वर्ल्ड में भी फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर किया। ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ फॉर्स या स्कोल्डिंग काम नहीं करता। लो ई के पास अपना नॉनशैलेंट रिस्पॉन्स मेथड था। अंकल पिन, जब मज़ा नहीं मिला, चुप हो गए और शांति वापस आ गई। अगले कुछ दिन लो ई ने हर मोमेंट का यूज़ करके टिएन सू को क्वेश्चंस बम्बार्ड किया। ग्रेजुअली टाई सिटी मेन सिटी के फोर्सेस और पॉइंट्स टू वॉच आउट फॉर समझ गए। टाई सिटी के नज़दीक लो ई, लू यांग और लियू युआन रुक गए, जबकि टिएन सू मेड और ओल्ड सर्वेंट के साथ आगे गई। उसे मेन सिटी में एंटर करना था पहले, अपने कुछ इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। लो ई ने सिटी के बाहर 4 दिन वेट किया, फिर लू यांग और लियू युआन एक्साइटेडली वापस आए। मास्टर, आपका वांटेड नोटिस रिसाइंड हो गया है। हमने ये नियरबाई विलेजेस में कंफर्म किया है। वो यंग लेडी सच में काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है। लू ई ने स्पिरिट ब्रेथ जेड को अपने चेस्ट पर टच किया, जो कांस्टेंट जेंटल वार्मथ एमिट कर रहा था, और फाइनली उसका वरीड हार्ट रिलैक्स हुआ। अगली सुबह वो वाइड वाइट स्टोन मेन रोड पर पहुंचे, जहां 5 से 6 कैरेजेस साइड बाय साइड जा सकती थीं। एक इम्पोजिंग सिटी उनके सामने खड़ी थी। सिटी वॉल, जो 4-5 टेंस ऑफ फीट हाई थी, मैसिव स्टोन से बनी थी, जैसे हाउसेस के साइज के, और एक इनडिस्ट्रक्टिबल ऑरा देती थी। स्टोन्स मोस्टली ग्रे वाइट थे, डीप और शैलो ग्रूव्स के साथ, जो टाइम इरोजन और पास्ट बैटल्स के डेंट्स दिखाते थे। एवरी 4-5 टेंस ऑफ फीट पर 7-8 क्रेनेलेशंस वॉल पर बने थे। कुछ आर्मर्ड सोल्जर्स गार्ड कर रहे थे। नीचे एन इन्वर्टेड यू शेप्ड आर्चवे था, जहां से पब्लिक एंटर एग्जिट कर सकती थी। हर साइड में अबाउट अ डजन स्वॉर्ड वील्डिंग सोल्जर्स खड़े थे, कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ, सस्पिशियस इंडिविजुअल्स को रिगरसली क्वेश्चन करते हुए। जैसे ही लो ई और ग्रुप गेट के पास पहुंचे, 3 सोल्जर्स अप्रोच किए।